जिनका मुंह से निकले वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी के पवित्र करे छे। उद्धव गोपी के प्रणाम क कहलखिन देवी हम अहाँ के वचन दै छी सायं काल के सूर्य अस्त हेते बाद में कृष्ण एता पहले। आब उद्धव के की परिस्थिति छन जखन वृंदावन से विदा भेलखिन तो गोपी लोकन कहे छथिन ऊधो सुधो सो संदेश कहि दीजो एक जानत अनेक न विवेक व्रजवारी है। कहे रत्नाकर असीम राबरी तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सवे जो मन भावे पर कीजे न दरस रस वंचित बिचारी है। भली है बुरी है सलज्ज निर्लज्ज हूँ है जो कहो सो है पर परिचारी का तिहारी है। और उद्धव जी जखन मथुरा पहुंचला तो की बोलन प्रेम मग छाके पग परत कहाँ के कहाँ। उद्धव जी प्रेम मद से मतवाला भ गेल नशा लग गेल छन प्रेम के प्यार रखे छथिन कतो रखाय छन कतो था के अंग नयन शिथिलता सुहाई है। एक कर राज नवनीत यशोदा को दियो एक कर बंसीवर राधिका पठाई है। ब्रज रंजीत शरीर शुभ ऊधो को ब्रज रंजीत शरीर शुभ ऊधो को धाय लपटाए बलवीरो अधीरो है। परन देते एक बंद स्वयं ही पोछ पोछ निज नैन लगाते हैं। भगवान उद्धव जी के शरीर पर जे वृंदावन धूरा छे ओकरा अपना पटका से पोछ पोछ के अपना आंख में लगा रहल छथिन भगवान। कन्हैया कहलखिन उद्धव जी से कियो की भेले। उद्धव जी कहलखिन गोपी ग्वाल बालन के उमरते आंसू देख लेखि प्रलय आगम होने को डरते नहीं। हो तो चित चाओ जन आवरे चितावन को तजन तज ब्रजनाथ इते पाँव धरते नहीं। कहलखिन उद्धव जी जो बड़ कठोर आदमी के हम देखलिए लेकिन अहाँ सनक निष्ठुर के नहीं देखलिए। की भेलियो अरे की भेल से पूछू न। गैस सबके चंचलता समाप्त भ गेले पक्षी सब महात्मा जका मौन व्रत धारण क लेलखिन। किशोरी राधा के शरीर सूख के लकड़ी जका भ गेले यौ। अब पूछे छी की भेले। एगो ब्रजवासी कहलखिन कि जो उद्धव सुनो कि त जय दिन से कृष्ण गेलखिन हां तई दिन से हमरा सबके गरीबी आबि गेल। ऊधो सूधो है चलियो सुनी गोपिन के बोल। ज्ञान बजाए डुमडुमी तो प्रेम बजाए ढोल। ज्ञान के डुमडुमी के लगवे प्रेम प्रेम के ढोल जे छै सो प्रबल भल। कहलखिन भगवान अबियो ज्ञानी जी बड़ी कृपा के लिए अहाँ वृंदावन गेलौं। भगवान उद्धव जी कहलखिन जरल पर नून नहीं छीटू ज्ञानी कहे छी हमरा अयो अहाँ के नहीं हेबाक चाही वृंदावन छोड़ के। मैया जसोदा के श्रवण शक्ति समाप्त भ गेलैन आंख के ज्योति चल गेलैन। कन्हैया कहलखिन गला से लगा के उद्धव जी के कहलखिन उद्धव एक बेर आंख बंद करियो अपन। उद्धव जी आंख बंद कैल तो कहे छथिन अब खोलियो तो देखे छथिन कृष्ण के बगल में राधा रानी। सखी सब के सब तो मौजूद बाबा नंद मैया जसोदा सब तो मौजूद छथिन। कहलखिन कृष्ण उद्धव हमरा बिना ई नहीं रह सके छथिन हिनका बिना हम नहीं रह सके छी। ई तो हमार नाटक छला। बिना भक्ति के ज्ञान की होय छे बिना भक्ति के जे ज्ञान होय छे वो नांगर होय छे और बिना ज्ञान के जे भक्ति होय छे वो आन्हर होय छे। दुनू के दुनू चीजक जरूरत छे। अहाँ ज्ञानी तो छलौ पढ़ल लिखल छलौ विद्वान छलौ विनम्रो छलौ
लेकिन भक्ति के रंग जने लेता ना ताबे तक ज्ञान अहाँ के ओते उपयोगी नहीं होई आ ई ताबे तक संभव नहीं चले जावे तक अहाँ गोपी के पाठशाला में नहीं जेतिए यो क्या तो ई गोपी की साधारण नहीं छलखिन तो स्वयं वेद मंत्रे गोपी बन के आयल छथिन वेद से बेसी के निर्गुण को जनतयो वेद से बेसी के सगुण के जनतयो भक्ति के विषय में उनका से बेसी क्यों नहीं बुझ सके छे और ब्रह्म के उनका से बेसी क्यों नहीं जान सके छे ओ साक्षात वेद के ऋचा छथिन अहाँ भाग्यवान छी उद्धव जे अहाँ के गोपी के दर्शन भेल जे सतत हमरे संग छथिन उद्धव जी प्रसन्न भ गेला तत्पश्चात राधा और कृष्ण नाम दू लेकिन मूलतः एक राम रूप भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मति भगवान नारायण के पत्नी के नाम लक्ष्मी राम जी के पत्नी के नाम जानकी सीता और कृष्ण के पत्नी के नाम राधा रुक्मिणी तो राधा के छथिन से कहू राधा की भेलखिन तखन क्या नारायण जखन राम रूप में एलखिन तो वह लक्ष्मी सीता के रूप में एलखिन और वह राम जी जखन कृष्ण रूप में एलखिन तो सीता जी रुक्मिणी के रूप में एलखिन राधा के छथिन वेदांत दर्शन में वर्णन लेहन कि तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्वेधा राधा माधव रूपकम एकेटा ज्योति नीचा से ऊपर मुहे चलले वो दू भाग में विभक्त भ गेले राधा कृष्ण भ गेल राधा के प्रेम गोपी के प्रेम हमरा प्रेम सनक नहीं छे निश्चल प्रेम छे निर्गुण ब्रह्म के जे उंगली पकड़ के नचा देलक चुल्लू भर छाछ पर नचा देलक ओई गोपी के अहाँ साधारण गाली बुझै छी आयो वो गोपी साधारण ग्वालिन छे यो उद्धव के भक्ति के सर्वांग दर्शन भेल उद्धव गोपी के समस्त भक्ति के रूप के दर्शन केलैथ और आइ गदगद छैथ के बाद कन्हैया कुब्जा के घर में गेला कुब्जा के मन में आनंद के अनुभूति कराल बोल भक्तवत्सल भगवान की जय आजा बलम परदेसी आजा बलम परदेसी आजा बलम परदेसी नैना मोरे नैना मोरे तरस
श्याम अब कंस के दूगो पत्नी छले, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति मतलब है, प्राप्ति मतलब प्राप्त करवा के। हमहू अहाँ सब जे छियै से अपना आप के मामला में कंस से कम नहीं बुझियो। हमहू अहाँ कंसे छी से मान के चलू, किया एते एते और कमेवा के छै, एते बैंक बैलेंस एते और भ जेते, ई तो भ गेले, ई बगल वाला भ जेते तो प्लॉट सोझ भ जेते। ई अछि पहला पत्नी अस्ति, बगल वाला भ जेते दोसर पत्नी प्राप्ति। और कंस कहल गेले अभिमान के, अभिमान के दूटा पत्नी होइ छै, अस्ति और प्राप्ति। ई दोनों जरासंध के पुत्री छै। कंस के मृत्यु के बाद अपना पिता से शिकायत करे लगे। कंस जरासंध की गलत 23 अक्षौहिणी सेना के लोग मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। अब 17 बेर कृष्ण हरा दिलखिन। 18 बेर जखन 18 बेर युद्ध करे लगे तो कृष्ण जरासंध 11,000 ब्राह्मण के अनुष्ठान पर में बैसा दिलकै। कहलकै सुनिला, जो एहि बेर हम कृष्ण के हरा दिलिये तो एते दान दक्षिणा देव जे घर बैसल भोजन करब। अगर हम हार के चल एलहुं तो सब ब्राह्मण के सूली पर चढ़ा देव। एखुनका समय नहीं ने छले कि पंडित जी अलखिन अनुष्ठान कऽ देलखिन, फल भेल या नहीं भेल अहाँ बुझू, अहाँ के काज बुझा। पंडित जी अपन दक्षिणा लेला गेला। ओई टाइम में रिक्स रहे छले जवाबदेही नहीं किया भेले। वृत्रासुर के जखन वध कैल गेले तो त्वष्टा मुनि यज्ञ केलखिन जे इंद्र के मारे वाला बेटा चाहिए, लेकिन इंद्र से मरे वाला बेटा वृत्रासुर जन्म ल लेलकै। त्वष्टा मुनि जाके सब पूछलखिन ई किया भेले। तहन ओकर अन्वेषण कैल गेलै तो कहलखिन हर्षुकार दुर्गुकार में फर्क भ गेलै, उच्चारण में फल नष्ट भ गेलै, मारे वाला के बदला में मरे वाला बेटा आबि गेलै। त कहलखिन जे अब तो तय 11,000 ब्राह्मण के बैसा दिलखिन अनुष्ठान करे ले। बैसा दिलखिन, इमहर ब्राह्मण सब भगवान के आर्त भाव से पुकारऽ लगला, यो सरकार वही रक्षा करबे। जरासंध आबि गेले। कन्हैया कहलखिन बलराम जी से, दादा नाना जी तो फेर आबि गेला यो। बलराम जी कहलखिन की हेतै, आबे दियौन चलू युद्ध करे छी। कन्हैया कहलखिन नहीं, एहि बेर हमर विचार है जे भाग चलू। बलराम जी कहलखिन यो हम सब जदुवंशी क्षत्रिय, अहाँ ई नहीं बुझे छियै जे हमरा सबके लोक रण छोड़ कह। कृष्ण कहलखिन की फर्क पड़ते, माखन चोर कहिया, चित चोर कहिया, नंद किशोर कहिया, गोविंद कहिया, माधव कहिया, एते न गोविंद कहिया, एते नाम कहिया तो एगो और नाम जुड़ जेते। क्या क्या दादा हम नहीं चाहे छी जे हमरा कारण 11,000 ब्राह्मण के जीवन में संकट आवे। बलराम जी बुझ गए बात एतो छै। कृष्ण बलराम जरासंध के आगू से भागला जरासंध के जे पकड़ छोड़ आब रवाय रहले। कन्हैया भागल थोड़ा सा किछु दूर पर गेला, एगो कलिंग नाम के पर्वत छले, ओहि पर चढ़ गेल। जरासंध की गलत पहाड़ के चारों तरफ से आग लगा दिया। हमार गोविंद और बलराम दोनों गोटे छलांग लगा के समुद्र में चलेला। देवता के शिल्पीकार विश्वकर्मा जी के बजेला। रातों रात द्वारिकापुरी के निर्माण भ गेले। सूतल मथुरा वासी के उठा कर द्वारिका लौन ले और कृष्ण स्वयं द्वारिका के राजा भ गेल।
रेवत राजा के पुत्री रेवती के संग बलराम जी के विवाह भ गेल। कृष्ण सोचे छथि हमरो विवाह हेबाक चाही। बलराम जी बड़का भैया छथिन, हुनकर विवाह भ गेलनि, आब हमरो हेबाक चाही न। राजसी दशम को नाम विदर्भाधिपतिर महा तस्या पंचाभवन पुत्रा कन्यका चवरानना राजसीद भीष्म को नाम। भीष्म के राजा अब कुंदनपुर के राजा छथिन भीष्मक जी। बड़ा बड़ा यज्ञ कलखिन, इनका 5टा पुत्र के बादो जे छै से कोनो पुत्री नहीं भेलै। मन में बड़ी वेदना छै। घर में जते पुत्र भेनाइ आवश्यक है, अपितु ओइसँ कई गुना ज्यादा पुत्री भेनाइ आवश्यक है। एक दिन भीष्मक राजा स्नान करेला समुद्र में गेलखिन। कमल के फूल के पत्ता पर एगो नन्ही सी बालिका के देखलखिन, उठा के अनलथि, रानी के देलखिन, कहलखिन भगवानक कृपा से बेटी भेट गेल। अब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन भेलै तो समुद्र से प्रकट भेलखिन। लक्ष्मी ककरो गर्भ में नहीं अबै छथिन, जानकी रूप में एलखिन तो धरती से बाहर भेलखिन, और रुक्मिणी बन के एलखिन तो कमल के पत्ता पर तो प्रकट भेलखिन, सौंप देलखिन रानी के। रुक्मिणी जी के पढ़ा लिखा के विदुषी बनाल गेल। मौन में संकल्प क लेलखिन, मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से हिनकर विवाह करो। नारद जी से हो यह बात कहने रहथिन कि हिनकर विवाह कृष्ण से है, लेकिन कखनो कखनो की होइ छै तो घर में जखन बेटा नमहर रहे छै तो पिताजी के कार्य क्षेत्र में प्यार अरब लगे छै। अब बड़का पुत्र रुक्मी की केलकै तो शिशुपाल के बजा क शिशुपाल से सगाई क देलकै। आ पिताजी से कहलखिन, यौ ई स्वयंवर का नाटक है, हम शिशुपाल के वचन देने छियै, रुक्मिणी के कह दियो चुपचाप स्वयंवर में शिशुपाल के गर्दन में माला डाल। रुक्मिणी जी के जखन ई बातक पता लग गेलैन जे हमर भैया हमर विवाह शिशुपाल से करब जा रहल छै, तो कनैत कनैत भाभी लग तक गेली। भाभी हम तो बाल्या अवस्था से द्वारिका नाथ के पति मानने छियनि, अब भैया सगाई करा देलखिन शिशुपाल से, हम प्राणांत क लेब, लेकिन शिशुपाल के पति रूप में नहीं वरण करबे। भाभी कहलखिन, मन के किया छोट करे छी, तो की करू? कहलखिन एगो पत्र लिख दियो द्वारिका नाथ, श्री कृष्ण के स्वयंवर में आमंत्रित क दियो, और सब के सामने कृष्ण के गर्दन में बरमाला पहिरा। रुक्मिणी जी पत्र लिखे छथिन, कतेक सुंदर देखियो। श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर श्रीमतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतो अंगतापम् रूपम दृशाम दृशमतामखिलार्थलाभम् त्वयच्युता विशति चैत्रम पत्रकम्। हे गोपाल, हम केवल अहाँ के गुण के सुनने। नवधा भक्ति में पहला भक्ति छे श्रवणम। एहि दुआरे रुक्मिणी जी लिखे छथिन, हम अहाँ के आँख से नहीं देखने छी, केवल अहाँ के गुण सुनने छी। हे गोपाल, अहाँ ई सोचबे की जे ई कोन नारी छे जे हमरा पत्र लिख देलक। त का तुम मुकुंद महते कुलशील रूप विद्या वयो द्रव्य धाम विराम तुल्य
धीरापति कुलवती न वृणीत कन्या काले सिंह नर लोक मनो विराम। यो एहन कोन नारी हते रुक्मिणी जी कहे छथिन जे एक बेर आहा के झांकी के सुनि के आहा के पति रूप में वरण करत। आयो आहा पधारू हमरा लोक जाओ। अगर आहा नहीं एलिए जे वस्तु सिंह के भेटक चाही वो अगर कोनो सियार लोक चल गेल ई कते संकोचक बा। शिशुपाल के संग हमर सगाई भ गेल। शिशुपाल के संग हम कहियो विवाह नहीं करबे। आहा अगर नहीं अबे तो हम शरीर के त्याग देबे। लेकिन और ककरो नहीं चाह सके छे। रुक्मिणी अपने आप प्रश्न करे छथिन, अपने आप जवाब द रहल छथिन और लिखे छथिन कि अंतःपुरांतर चिरमणि हत्यवंधो त्वाम द्वहे कथमिति प्रवदाम्युपाय। पूर्वे जुरस्ते महते कुल देवी यात्रा याश्याम बहिर्नव वधु गिरिजामुपेया। अगर अहाँ ई सोचत हेबे कि तो अहाँ राजमहल में रहे छी हम केना आनब, अंतःपुर से हम अहाँ के केना आनब, तो कहलखिन जे हे गोपाल हमरा घरक परंपरा छै कि बेटी विवाह से पूर्व नगर के बाहर गौरी देवी के पूजा करे ले जाय छै। ओते अहाँ आओ और ओते एबे तो हम अहाँ के बरमाला पहिरा देव, सिवाय अहाँ के और ककरो हम नहीं चाह सके। पंडित जी कहलखिन अपने आप पत्र लिखलखिन और जवाब दे रहल छथिन। पंडित जी पहुंचला द्वारिकाधीश के पत्र देलखिन आ कहलखिन जे पत्र पढ़ लेलिए। कहलखिन अब पढ़ लेलिए, जाओ हम भगवान कहलखिन रुकू न हम चलते छी। रुक्मिणी जी कतेक सुंदर संदेश भेजलखिन द्वारिकानाथ के। पंडित जी के बैसा कर रथ में प्रस्थान कर लगला, जाकि विदा हुआ लगला कि सामने से बलराम जी आबि रहल छथिन बड़का भाई। आब कृष्ण के हाथ से घोड़ा के लगाम छूट गेल। कहलखिन पंडित जी बियाह में तो ब्याज लग गेलियो कि अब तो बड़का भैया सामने से अबै छथिन, हमरा तो लाज होइए। बलराम जी कहलखिन कन्हैया कतौ जाइ छी? कहलखिन बस दादा हैया आबि रहल छी। हाँ हाँ आखिर जाय कतौ छै से तो कहू। कृष्ण कहलखिन एलौं आबि रहल छी। ई जे थोड़े काल चलले तो पंडित जी कहलखिन कुंडिनपुर जाय छै। बलराम जी कहलखिन ओहो कुंडिनपुर में तो भीष्मक राजा के पुत्री के स्वयंवर छै, क्या नहीं? हमर कन्हैया के लाखों में एक जवाब चाहिए। बिल्कुल। बलराम जी अपना अधर से शंख सटलखिन और शंख ध्वनि क सेनापति के आवाहन केलखिन। कहलखिन जे मने मने सोचे छथि बलराम जी कृष्ण दूर जाइत छै, लेकिन असगरे राजकुमारी के संहारते कि युद्ध करते। अब कृष्ण के रक्षार्थ बलराम जी सेना लोग चल दे। कुंडिनपुर पहुंचला भीष्मक राजा अवश्य ककरो को रोक नहीं सके छे। भीष्मक राजा उनका रहे सहे भोजन पानी सबटा व्यवस्था क देलक। अब इम्हर जखन हिनकर व्यवस्था भ गेलनि सबटा, शिशुपाल दिशका जे लोक सब छै बरियाती पक्ष दुष्ट राजा सब कहल के जे आब मने मने सोचैया एलौं बरियाती जो खूब खा पियब, आब तो लगैया जे बैल परिये के जा पर क्या क्या कृष्ण आबि गेलै, आब तो युद्ध पक्का छै। आब रुक्मिणी जी जा रहल छथि कतौ गौरी पूजा करे के। रुक्मिणी के बड़का भैया गौरी पूजन के लेल बड़ा सुंदर व्यवस्था केलखिन सुरक्षा के कि रुक्मिणी जी के चारों तरफ
10,000 सखी चल रहा है। ओई 10,000 सखी के चारों तरफ 10,000 सैनिक चल रहा है। धीरे धीरे रुक्मिणी जी आबि रहल छै तो मंदिर के द्वार खुजले और रुक्मिणी जी स्तुति करे छै, नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणम स्व संतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। रुक्मिणी के आंख के सामने मूर्ति छन गौरी देवी के, लेकिन दर्शन भ रहल छन द्वारिकानाथ के। रुक्मिणी जी गौरी देवी से प्रार्थना करे छथिन कि केहन पति चाही। कहल के मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार की कटले तूने ना सरकार कटले मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, ना
लो जमाने को विसार के जमाने को विसार के नीलो जग में वार के नीलो जग में वार के ना रुक्मिणी जी के बामांग फरका लागल गौरी माता के प्रसादी माला भेट गेल रुक्मिणी जी बाहर आवे छथि मंदिर से बाहर ताबत में हमर गोविंद मंदिर के पाछू से निकल के एलखिन और जाकी एलखिन 10,000 सैनिक छे एगो सैनिक पूछल के छियो अपने दोसर की बात दोसर सैनिक कहल के कोनो बात नहीं कोनो राजे कुमार न हते हो देख कोनो राजे कुमार हते देख भगवान सेना के बीच में घुसल जा रहल छै एगो सैनिक कहल के आहा कते सुंदर लगे छै पीतांबरी कते सुंदर पहिरने छथिन बिजली के माप करे वाला पीतांबरी दोसर कहे छै हो पीतांबरी की देखे छी चरण में जे पादुका पहिरने छथिन ओहो सोना के छै ओइ में हीरा लागल छै एक कहल के दोसर ओकरा अनुमोदन करे छै तेसर कहे छै कमर में जे फेटा बांधल छै से बहुत सुंदर छै ओइ में मुरली लागल छै कतेक सुंदर बजैत हेतै भगवान रुक्मिणी जी के लग में पहुंचल रुक्मिणी जी गोविंद के बरमाला पहिरा दे
एक सैनिक कहलखिन भैया पीताम्बरी की देखे छहक अपन शरीर तो देखक हिनकर नीलमणि जकाँ प्रकाशित भ रहल छै एहन सुंदर शरीर एहन सुंदर पुरुष तो हम आइ तक जीवन में देखबे नहीं केलिए। रुक्मिणी जी हाथ ऊपर उठाल हमर गोविंद गोद में लेल रथ के तरफ बढ़। एगो सैनिक के छै आहा चाल कते सुंदर छै जना कोनो गजेंद्र चलैत हुआ मस्त गजेंद्र के बच्चा चले हुआ उन्मत्त हाथी जका। आब एगो सैनिक कहे छै अरोबा रथ पर गरुड़ ध्वज से गरुड़ जी बैसल छथिन गरुड़ जी जका उड़ैत हेतै पता नहीं कतौ से एलै कतौ चलि गेलै श्याम वर्ण के कांति मुस्कुराई छलै कते सुंदर कतेक बढ़िया पीताम्बरी कतेक सुंदर हम निहाल भ गेलहुं धन्य भ गेलहुं दर्शन क अपना बना गेल। और भगवान के रथ हवा से गप करऽ लगले इशारा देलखिन घोड़ा के और उड़ गेल। एक सैनिक मुस्कुरा के कहल के रो भैया ई सब तो ठीक छौ ई सब तो ठीक छो लेकिन रुक्मिणी कत गेले कहलखिन रुक्मिणी और आगे हां रुक्मिणी कत छै दोसर कहल के भीतर में बैसल हेते पूजा करैत हेते और की भीतर जाके देखल के रुक्मिणी जी मंदिर में कतो किछ रहे आब हुआ लगले हमरा ने बुझल है तो हमरा ने बुझल है कतो गेले तो कतो गेले। इतवी में रुक्मिणी के बड़का भैया रुक्मी एलखिन कहलखिन रो तोरा सबके 10,000 सैनिक के बीच से लोग चल गेले रहो तू सब किछ न कलही हैं रोकलही किया ने कहल के महाराज हम तो एक बेर रोके के प्रयास के लिए लेकिन पता नहीं की भेले पता नहीं की भेले मारे के लेल प्रयास कलिए लेकिन अब जैकी मारे के प्रयास के लिए ताबित में जो छै से रुक्मिणी जी अब ओ कन्या हंसले कृष्ण तै के बाद की भेले किछ पता नहीं। कृष्ण रुक्मिणी के भाई संकल्प क लेलखिन की अहत्वा समरे कृष्णम प्रत्युज्य रुक्मिणी कुंडिनम न प्रवेक्षा सत्य में तदब्रवीमव भुज उठाय करी करी प्रतिज्ञा कुंडिन पुर नहीं आओ कृष्ण ही मारी समरांगन में रुक्मिणी वापिस लाओ। राजा सबके छोड़ कर दौड़ल लाल रुक्मी युद्ध भ गेले भगवान कृष्ण से ओकर सारा अस्त्र शस्त्र के निष्फल क क अंत में उल्टा हाथ बांध देलखिन रथ के चक्का लगा क केस काट देल रुक्मी के जन्मजात जे मणि छले से बाहर क लेलखिन तलवार उठेलखिन मारे के लेल रुक्मिणी जी हाथ जोड़ लेलखिन नाथ ये हमर बड़का भैया छै स्त्रगन नैहर के प्रति बड़ कमजोरी एतेक भाई उपद्रव केलके मनचाहा बर नहीं प्राप्त होम देमा चाह रहल छै एखन तक तै के बादो ओई भाई के प्राण के रक्षा के गोहार लगबै छथिन रुक्मिणी जी पराजित राजा सब के छोड़ के बलराम जी जखन एलखिन तो रुक्मी के एना देखल कि नहीं अवस्था में कहलखिन कृष्ण ई कुन काज कलो छी 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 आहा के आयो ई आहा के संबंधिये न छला यो एना अपना स्वजन के लोग अपमानित करैया। तै के बाद रुक्मिणी जी के कहलखिन बहु ई क्षत्रिय धर्म छै युद्ध में सामने एला पर भय भय के बंद क दै छै तै आहा अन्यथा नै लेबै बात के। अब भीष्मक राजा अपने अला
कहलखिन रुक्मी के जो हो कृष्ण साक्षात नारायण रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी छथिन ई विवाह हमरा कन्यादान के रूप में कर दे। तत्पश्चात कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजल गेले। द्वारिका से बारात लग वसुदेव जी आदि गोप सब तो उपस्थित भेलखिन और बड़ा धूमधाम से वैवाहिक तैयारी हुआ लगले। मंगल गान के संग वैदिक मंत्र के संग विवाह कार्यक्रम प्रारंभ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। एना जे अहाँ सब एतो से हम होकारा देबे तहन थोपड़ी बजेबे आ डीजे पर में बस मन घूमऽ लगे नहीं। अरे भ सकैया जहिया कृष्ण रुक्मिणी के विवाह भेल हेतैन तहिया हम अहाँ छलिए कि नहीं छलिए, हेबे जरूर हेबे, लेकिन कोन रूप में हेबे तकरो कोनो गारंटी नहीं छै। आज तो सद्य देख रहल छियै ई भाव अतै में एकदम एना मसुआल बैसल छी जना बुझाइया बड्ड जार भ रहल। एहि के बाद आइ के बाद सब हमरा सबके तो अहाँ सबक आशीर्वाद से कम एतो से छुटबे फिर दोसर ठाम से छुटबे फिर तेसर ठाम
लेकिन अहाँ सबके मुंह एना नियमबद्ध कीर्तन नहीं करत काल से की करत या तो चाह फूकत अब चूल्हा फूके के नाम नहीं कहबे दुआरे गैस फूकते न जाय छै तो चाहे टा के फूकत ते थोपड़ी बजा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन आओ तेरी सखियां मेहंदी लगा दो आओ तेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना कमली बात मेरा यार है
यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार
जाय में दम नहीं बुझाइए एकाद द्वादशी के परमा के लिए तैयो भुगले छी अहाँ सब हैं बोल कृष्ण कन्हैया लाल की राधे 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 राधे। एक आवश्यक सूचना है पहिल दिन से माइक पर कहल जा रहल छे अहाँ सब लोग इन कथा श्रवण करे ले आबि रहल छियै प्रत्येक दिन और महाराज जी का यूट्यूब चैनल पर एखन तक 1000 सब्सक्राइबर एतो से नहीं पूरलखिन सब गोटे आब हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल राखे छियै और हमार आग्रह निवेदन जे अहाँ सब लोग अपना मोबाइल में महाराज जी का यूट्यूब चैनल भागवत उत्सव कुंज यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करबे जे आई कथा का विश्राम दिवस है और ऐसे पहले का कथा से हो और आगामी कथा से हो ओ भागवत उत्सव कुंज चैनल का माध्यम से अहाँ सब लोग महाराज जी से संपर्क कर सके छी कथा श्रवण कर सके छी और फेसबुक चैनल नंद बाबा फेसबुक चैनल नंद बाबा का नाम से चल रही है नंद बाबा के नाम से फेसबुक चैनल का अहाँ सब लोग फॉलो करबे ओहि पर लाइव कथा ऐड और ओ लाइव कथा श्रवण करब सब श्रद्धालु लोग अपना मोबाइल खोल कर और एखने आरती से पूर्व आरती करे से पूर्व अपन मोबाइल का यूट्यूब खोल कर और यूट्यूब पर भागवत उत्सव कुंज महाराज जी का यूट्यूब चैनल से ओई चैनल का सब्सक्राइब करब जे ई 7 दिन से जे कथा भ रहल या ओहो कथा का लाइव वही चैनल पर भेट जात और आगामी कथा जे महाराज जी का आबै वाला छे ओहो आगामी कथा का लाइव वही यूट्यूब चैनल पर भेट जात। राधे राधे श्री राधे श्याम। अब बड़ा धूमधाम के संग रुक्मिणी जी के विवाह भेल बारात के स्वागत कल गेल द्वारिकापुरी में शांडिल्य मुनि वेद उच्चारण कलैथ सबके मन में बड़ा आनंद भेले ब्रजवासी खूब प्रेम से कलैथ नचलैथ गेलैथ आनंद उत्सव मनेलैथ तै के बाद कृष्ण रुक्मिणी जी के संग द्वारिका में अयलैथ द्वारिका में हिनकर भव्य स्वागत कल गेल। तत्पश्चात कालांतर में रुक्मिणी जी एगो पुत्र के जन्म दिलखिन जकर नाम छे प्रद्युम्न और तै के बाद हमर गोविंद दोसर विवाह हमरा गोविंद के द्वारिका में चोरी के आरोप लग गेल उनका ऊपर। द्वारिके के एगो नागरिक रहथिन सत्राजित सूर्य के बहुत नमहर उपासक भगवान सूर्य हुनका एकटा मणि देने रहथिन समंतक मणि और कहलखिन नित्य अपना जते वजन छै तकर 8 गुना बेसी सोना उत्पन्न कर। सत्राजित मणि के धारण क जखन द्वारिका में आबऽ लगलखिन तो द्वारिका के नागरिक सब द्वारिकाधीश के कहलखिन जो प्रभु एना प्रतीत भ रहल अछि जना सूर्य भगवान द्वारिका में आबि गेला। कृष्ण कहलखिन नहीं सूर्य तो नहीं एला हन त ई सत्राजित छिया सूर्य भगवान के प्रसादी मणि पहिर के आबि रहल छथि अहाँ के एना लागि रहल अछि। एक दिन सत्राजित से हमर गोविंद कहलखिन कि जे यौ ई कीमती वस्तु अछि एकरा राजकोष में राखि दियौ। सत्राजित मना क देलकनि जे हमर परमाराध्य के प्रसाद छी। सत्राजित कोई में लालच रही त 8 बार सोना दो तै दुआरे त सत्राजित की केला तो ओ मणि लऽ के चल गेला। एक दिन सत्राजित के छोट भाई प्रसेन ओई मणि के पहिर क चल गेल शिकार खेलाय ले। आब जे सूर्य नारायण के प्रसाद छले ओई दिव्य प्रसादी के पहिर क और हिंसा करे ला चल गेलखिन। की भेले त मारल गेलखिन ओने
लाशो ने भेटले, ने घोड़ा के लाश भेटले, ने सत्राजित के लाश, प्रसेन के लाश भेटले। सत्राजित पूरा द्वारिका में हल्ला कर दिलके जो द्वारिका नाथ मणि के लोभ से हमरा भै के मरवा दिले, ओकर लाशों के लापता कर दिलके। ई बात धीरे धीरे रुक्मिणी जी लग तक पहुंच गए। आई भगवान मध्याह्न कालीन भोजन महल में करे छथिन। रुक्मिणी जी पंखा झेले छथिन, कहलखिन जे सत्राजित से अहाँ मणि मंगने छलिए। रुक्मिणी जी कहलखिन हाँ, ई बात अहाँ लग तक चल आयल तो हाँ। कहलखिन ठीक छै, काल्हि हम करै छी एकर व्यवस्था। भगवान द्वारिकानाथ किछ द्वारिका के गण्यमान नागरिक, खोजी दल, चिन्ह विशेषज्ञ, शिकारी आदि के संग के जंगल में गला। जखन आगू बढ़ला घोर जंगल में तो शिकारी सब कहल के महाराज दूर में गिद्ध उड़े तक कौआ भूके के, कौआ बजे के आवाज सुना रहल, कुकुर भूख रहल छै, गिद्ध उड़ रहल है। तो ओतऽ गेला पर पता चलले जे ई मनुष्यक लाश छै। पहचान नहीं भेले, लेकिन मनुष्यक लाश छै और घोड़ा के लाश छै। कहलखिन तहन मणि के लऽ गेल से तो पता लगाओ। कहलखिन जे एतऽ केसरी नामक सिंह के पंजा के निशान है। ओई केसरी सिंह के पंजा के निशान पर चले चले जखन आगू गेलखिन तो केसरियो मरल रहे। आप कतऽ गेले बनियो? तो शिकारी सब कहलकै कि जे महाराज एकरा पैर में भालू के केस छै, जरूर कोनो भालू से एकरा युद्ध भेले है। तै के बाद भालू के पद चिन्ह पर चले चले जखन गेला तो एकटा गुफा एले। ओई गुफा के देख के भगवान द्वारिकानाथ कहलखिन ओई समस्त द्वारिकावासी जे आयल रहथिन संगे तिनका जे अहाँ सब 12 दिन तक हमारे तो प्रतीक्षा करू और अपना खाए पीबे की व्यवस्था द्वारिका से करवा लियो। जो 12 दिन में हम लौट कर नहीं एलौ तो अहाँ लोकन वापिस चल जाए। भगवान में प्रवेश कलखिन। पहले शुरू में अंधेरा रहे, बाद में इजोत छले। गुफा में एकटा बालिका ओई मणि से खेलाय छलखिन। अपरिचित पुरुष के देख के कहलखिन बचाओ बचाओ बचाओ। आब वो अपरिचित पुरुष जे छै से देख के उनकर जे पिता छलखिन ओ दौड़ के एलखिन। द्वंद्व युद्ध शुरू भ गेलै। पिता के छलखिन तो त्रेता के दिव्य देही श्री जामवंत जी महाराज, उनके पुत्री जामवंती। आब दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ लगले न। जामवंत जी आब शिथिल पड़ रहल छथिन। एक बेर साहस क के जामवंत जी मुष्टिका बांधल और भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया। जय की प्रहार कलखिन के श्री वत्स के चिन्ह दिखाई पड़ गए। जामवंत जी कहलखिन हमरा से बड़ नमहर अपराध भ गेलै भगवान। ई कहू ई अहाँ कोन नाटक क देलिए? भगवान कहलखिन जे नाटक की करबे? अहीं कहने चलो लंका युद्ध में कि जे रावण के एके मुक्का मारलिए तो मूर्छित भ गेलै। से लंका के युद्ध में हमरा द्वंद्व युद्ध के आकांक्षा पूरा नहीं भेल तो अहाँ के वचन देने रही हम जे द्वंद्व युद्ध के इच्छा ही पूरा करो। कहलखिन ठीक। आब ई मणि लोग तो हमरा ऊपर में चोरी लांछना लग गेलै। जामवंत जी कहलखिन मणि तो हम देव, लेकिन ओना नहीं देव, रुक जाओ। अपना पुत्री जामवंती के पकड़ के ने एलखिन और कृष्ण के हाथ में हाथ दो के दहेज में वो मणि दो देलखिन। जामवंती के लोग एला द्वारिकानाथ। द्वारिका में पुनः आब सत्राजित के मणि दो देल। एहि प्रकार भगवान के दोसर बियाह भेल। तै के बाद फिर सत्राजित आब द्वारिका में उपहास के पात्र बन गए। तहन की कलक अपना पुत्री सत्यभामा के विवाह द्वारिकानाथ से करा दे और मणि देव लगल।
भगवान मना कर दिलखिन नहीं यहाँ का आराध्य के प्रसाद छी अपन लो जाओ। सत्राजित बुझला जे हमरा तो बेटा अछि नहीं, मरला के बाद सबटा संपत्ति सत्यभामे के हेते तो मनी रख ले छी। तै के बाद एहि प्रकार 3 गो विवाह भेलै भगवान के। 4म विवाह कालिंदी से भेलै। भगवान भास्कर के पुत्री कालिंदी इंदिवर जगन नियंता भगवान कृष्ण के पति रूप में प्राप्त करे के लेल जमुना जल में ठाढ़ भ क तपस्या करे छलखिन। स्वयं हुनकर पिता गगनांगन से के सूर्य भगवान गगनांगन से पुत्री के रक्षा करे छलखिन। और वो कहलखिन जे ये देवलोक में जो तपस्या करबे न वो फल नहीं देता, अहाँ के तपस्या करेला मृत्यु लोक जाता। तो वो एलखिन इंद्रप्रस्थ के निकट में आबि क जमराज हुनकर सहोदर भाई छथिन कालिंदी अपन तपस्या रक्षैत। तो जमराज के सूचना देलखिन जे ओ प्रभु धरा पर अवतार ल लेलखिन। अब ओहि दिना जे छै से संभवतः छले कार्तिक शुक्ल द्वितीया जहिया जमराज जी सूचना देलखिन। भरदुतिया का बड़ नमहर उत्सव होइ छै मथुरा में विश्राम घाट पर, बड़ नमहर। तप में लागल छथि। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के संग गेलखिन। ओहि दिन प्रत्येक भाई के अपना बहिन ओतऽ जाकर बहिन के अन्न ग्रहण करक चाही, नहीं तो ओहि भाई के अपराध मानी। जमराज के जो फांस से छूटो चाहे छी तो भरदुतिया के दिन बहिन के अन्न ग्रहण करक चाही और बहिन के दान मान से अलंकृत करक चाही। ये हम नहीं कहे छी, भागवत में लिखल छै। तै के बाद अर्जुन कृष्ण घूमैत घूमैत एलखिन जमुना जी के किनारे। कृष्ण के प्यास लगलैन। अर्जुन जमुना जी के तट पर एलखिन। ओहि युवती के देखलखिन तपस्या करे, कहलखिन अहाँ तपस्या में छी की बात? आब हमरा परिचय के लेल भगवान श्री कृष्ण भेजला हन। हे सुंदरी अहाँ के छी? अहाँ निर्जन स्थान पर तप कर रहल छी। ओ कहलखिन हे भद्र हम धर्मराज के सहोदरा छी, हमरा एहि दुआरे डर ककरो नहीं। किया तो पिता हमारा आकाश से देखे छै आ यमराज हमर भाई छियै, हमरा संगे धृष्टता करे वाला के कल्याण नहीं छै। तप करे के कारण ये जे जगत नियंता इंदिवर श्याम सुंदर के पति रूप में प्राप्त करो चाहे छी। तो कहलखिन जे आब ओ कहिया कृपा करथिन? अर्जुन कहलखिन बहिन एखने कृपा करथिन। आओ जल से बाहर श्री कृष्ण से भेंट कराल। 4म विवाह भगवान के जमुना जी के संग भेल। तत्पश्चात 5म विवाह मित्रविंदा से, 6ठम नग्नजिता यानी कि सत्या, 7म भाग्यशालिनी यानी कि भद्रा और 8म सुलक्षणी यानी कि लक्ष्मणा के संग भौमासुर के बद्ध क भौमासुर शौक रहे कि जे किछ भ जाए 21,000 राजकन्या जहिया पुर जाए तै दिना सब के संगे एक मुहूर्त में बियाह करो। 16,100 तक भेल छले। ओ राजकन्या सब एकदम आर्त भाव से भगवान के स्मरण करे छलखिन। तो कहलखिन जे अब एक दिन कृष्ण पहुंच गेलखिन भौमासुर के वध कैल और वध केला के बाद वो राजकन्या सबसे मुक्त कराल। आप कहलखिन अहाँ सब अपना अपना घर जाओ। राजकन्या सब कहलखिन भौमासुर के मार के अहाँ नीक काज नहीं करो। आयो आप संसारक कोनो राजकुमार हमरा अपने थे, आप तो न जीवा देव न मरो देव। क्या लोग कहते देखिए या चले भौमासुर के गुफा, या चले भौमासुर के कैद में। आप तो अहाँ समाज में हमरा मुड़ी उठा के चलो नहीं दो। भगवान कहलखिन वाह अहाँ के बचेबो केलौं आ उल्टे हमरे वजह से दौड़ रहल छी। ओइ टाइम के नैयायिक विद्वान सब के बदलखिन, कहलखिन कियो? वो सब कहलखिन सरकार ई तो पतित भ गेलखिन, इनका संसारक कियो राज
कुमार नहीं अपने तन भगवान कहलखिन अगर ई पतित भ गेलखिन तो हम पतित पावन छी सबके द्वारिका भेजलखिन एक मुहूर्त में सब संगे विवाह क लेलखिन। एहि प्रकार गोविंद के 16,108 विवाह भेल। तत्पश्चात विविध लीला के चर्चा करे कहलखिन परीक्षित जे भक्ति मुक्ति के प्रदाता भगवान श्री कृष्ण के अनंत लीला है। कोनो उदारता पूर्ण लीला के विषय में हमरा कनी कहतो कहलखिन सुखदेव जी राजन कृष्ण सनक करुणा के सागर के भ सके से कहो। कृष्ण के बचपन के एगो मित्र छथिन, ध्यान से सुनबे। सुदामा जी के कथा बहुत सुनने छी हम, लेकिन ई कथा के ध्यान से सुनबे। कहलखिन कृष्ण के एगो बचपन के मित्र छथिन के सुदामा। हम अहाँ से सुदामा के विषय में चर्चा कर रहल छी। सुदामा के जीवन किछ और छै, किताब में किछ और लिखल छै, हिंदी के कवि सब के किछ और मत छै, शास्त्र में किछ और वर्णन छै। सुदामा जी घर घर से भीख मांगे छला, भिक्षा ल क अबै छलैन। घर में एगो खुट्टी कौड़ी नहीं छलैन, ई बात ठीक छै, लेकिन सुदामा जी भीख मांगे छलैन, ई बात बिल्कुल गलत छै। भागवत में एको जगह सुखदेव जी सुदामा के भीख मंगा नहीं कह। भीख मंगला से ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व नष्ट भ जाय छै। ब्राह्मण और क्षत्रिय दूगो के भीख मंगे के अधिकार नहीं छै। दान लेनाय, दान देनाय ई ब्राह्मण के कर्तव्य छै। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी बचपन से विरक्त। सुदामा के प्रशांत मन छन, जितेंद्रिय छन। सुदामा जी परम जितेंद्रिय। एक बेर भीख मांगने है कि कोनो शास्त्र में वर्णन नहीं छै, लेकिन हिंदी के कवि सब की कहे छथिन, हिंदी के कवि कहे छथिन शिक्षक हो सिगरे जग को, प्रियता को कहा अब देत हो शिक्षा, जे तपते परलोक सिधारत संपत्ति के जिनके नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 लो देख परीक्षा, और को धन चाहिए बाबरे बाभन को धन केवल भिक्षा। ये हिंदी के कवि के मत छै, नहीं कि शास्त्रकार के मत छै। तेसर बात, भागवत जी में एक जगह सुदामा के दरिद्र नहीं कहल सुखदेव जी। हम तो बुझे छे जतेक सुंदर विशेषण सुदामा के लेल लगेलखिन, तते कोनो बड़का से बड़का संत के लेल ले लगेलखिन। ई बात सही छै जे सुदामा जी भिनसर में खाइत त साँझ में घर में किछ नहीं छै, ई बात सत्य छै। लेकिन सुदामा जी दरिद्र छथि, ई बात बिल्कुल गलत छै। एगो अरबपति व्यक्ति के हम दरिद्र कह सकै छियै, लेकिन एगो गरीब व्यक्ति के दरिद्र नहीं कह सकै छियै। दरिद्र ओ छै यौ जकरा जीवन में असंतोष छै। एकटा महात्मा जाय छलखिन, उनका रास्ता में एगो फूटी कौड़ी भेट गेलन, उठा के कमंडल में राख लेलखिन। कियो पूछलखिन बाबा अहाँ तो बाबाजी छियौ, अहाँ के फूटी कौड़ी से कोन काज? कहलखिन कियो दरिद्र भेटते तो दो देबै। बाबा कई तीर्थ स्थान में गेला, झोपड़पट्टी में गेला, कियो नहीं भेटलैन। एक दिन रास्ता से जाय छला और वही काल में लोग सब हल्ला सुनाई पड़लैन, घेरो मारो पकड़ो। कियो कहलकन बाबा हट जाओ रास्ता पर से। क्या हो? तो पुबरिया राजा पछवरिया राजा पर में जाय छे चढ़ाई करबे।
किया कोनो दुश्मनी छै नहीं नहीं वो राजा कमजोर छै ओकर मानसिकता बन गेल छै जे कमजोर राजा के हरेनाइ आ ओकर राजकोष अपना राज में सम्मिलित क लेनाइ बाबा कहलखिन भेट गेला ताबत में राजा आबि गेले हाथी पर चढ़ कर बाबा हट जाओ राजा कहलखिन राजा हट जा कनी हाथ पसारू राजा के भेले शायद बाबा कोनो विजय प्राप्त करे वाला जड़ी तोड़ी देते ते दुआरे हाथ पसारू बस दल के हाथ पसार लके राजा बाबा फूटी कोरी निकाल के दो दे राजा कहलखिन ई की छियै यो कहलखिन मरिह तलद ने जइह किया जाय छ एते ठाम जे छै से अथी करेला हैं ई कते का अनाथ हेते कते मरि जेते कते खून खराबा हेते तोरा से दरिद्र हम इस संसार में नहीं रखल तो दरिद्र वो छै जकरा जीवन में संतोष नहीं छै गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सुदामा जी के जीवन में भयंकर गरीबी है लेकिन दरिद्र नहीं है। सत्संग में कथा कीर्तन में जे आबि जाय छै ओही से अपन घर चला ले छै कहियो कहियो नहीं आबै छै तो फल खा के समय निकल जाय छै तहू से नहीं होय छै तो की करे छै किसान जब फसल काट के चल जाय छै तै में जे दाना खस पड़े छै ओकरा बीज को आने छै धो के सुखबै छै फिर पीसै छै 4 गो टिकर बनेता 2 गो पत्नी 2 गो खा ले छै। लेकिन सुदामा जी भीख नहीं मंगलत कतो एक दिन पत्नी कहलखिन हाथ जोड़ के जे आयो अहा के बचपन के मित्र छथि द्वारिका नाथ हुनका से भेंट करे के इच्छा नहीं हुई सुदामा जी के नेतृत्व सजल भ गेल अपना पत्नी से कहलखिन देवी कते पुरान बात अहा याद पारि देलहुं हमरा अरे कृष्ण केवल हमर मित्र नाय त लंगोटिया यार छी नाथ जाओ चलो द्वारिका को नाथ जाओ चले द्वारिका को इस नगर में गुजारा नहीं है इस नगर में गुजारा नाथ जाओ चले द्वारिका को इस नगर शिवाले और किसका सहारा नहीं है दुख कर देंगे दूर शिवाले और किसी का सहारा नहीं है नाथ जाओ चले द्वारिका को इस नगर में गुजारा नहीं है
कहलखिन केना तो ये घर में तो किछ नहीं है, मांगे ककरो से किछ नहीं छिए। कहलखिन सुशीला जे एक बेर जे चल जेबे ने द्वारिका नाथ जे अहाँ के देख लेता ना तो सब कष्ट समाप्त भ जात, बहुत किछ द देता वो अहाँ के। सुदामा जी कहलखिन आब तो हमरा एकदम नहीं जवाब, किछ मांगे के कामना से जो भेजब तो आब नहीं हम गेलो। हां ई जो कही जे दर्शन क के चल अबेला तहन हम जा। सुशीला कहलखिन अहाँ दर्शने क ले, कोनो बात नहीं, आब अहाँ स्नान क के। सुशीला जी कहे छथिन सुनियो ना कि पति कतबो धर्म करे तो पत्नी के कोनो लाभ नहीं, लेकिन पति जो शरीर से धर्म करे, शरीर से वृंदावन जथिन, देवघर जथिन, प्रयाग जथिन, ओइमे पत्नी के आधा हिस्सा है। तैं अहाँ एक बेर शरीर से चल जाओ द्वारिका नाथ के भेंट कर लियो, वो आधा फल हमरा भेट जाए। कहलखिन घर में किछ नहीं है, गुरु के घर, पिता के घर, भगवान लगवे खाली हाथ नहीं जबाक चाहिए। कहलखिन हाँ स्नान क के। सुदामा जी स्नान क के एलखिन, तै बीच में सुशीला जी 4 घर से 4 मुट्ठी चाउर मांग के अनलखिन। किया यौ सुशीला अगर चाह ले तो एके बेर एक तरफ खस पड़ते, इशारा क देते नहीं। अपना पति देव के स्वाभिमान के रक्षा में हमर पति देव से अगर द्वारिका नाथ पूछथिन भैया सुदामा केहन छी, तो सुदामा जी एके गो बात कहथिन कि ब्रह्मा के सृष्टि में हमरा से बेसी सुखी नहीं छे। लेकिन द्वारिका नाथ के केना पता चले जो सुदामा के जीवन में कते गरीबी छे, तै दुआरे की केलखिन तो 4 घर से 4 मुट्ठी चावल अनलखिन। 4 घरक जो चावल रहते तो कोनो टूटल रहते, कोनो मोट रहते, कोनो लाल रहते, कोनो में धान रहते। यानी कि चाउर के देखे तेरी द्वारिका नाथ बुझ जथिन जो सुदामा के घर में अन्न के एकोटा दाना नहीं छै। आ ओई 4 मुट्ठी चाउर के एहन कपड़ा से बांधल जे एक बित्ता कपड़ा जे छै से 20 ठाम से सियल छै, ताकि द्वारिकाधीश से कपड़ा के देखते देरी बुझ जथिन जो सुदामा के घर में एको बीत कपड़ा साबुत नहीं छे। ई भेले बुद्धिमान पत्नी के काज, ई भेले सुशीला पत्नी यौ, ई भेले सुशील पत्नी। भागवत समाजी भाषा छे, हमरा अहाँ के जीवन पर घटायल छै। अब सुदामा जी एलखिन, पोटली दैत कहे छथिन जाओ 20 जगह से धोती फाटल है, टूटल छड़ी, उगरल रस्सी, पैर में बीमार, फूटल लोटा लक सुदामा जी पत्नी से कहलखिन हे भगवान सबटा ठीक करथिन, खूब भजन करब, हम अबै छी दर्शन क के। अब सुदामा जी गेला, कृष्ण मिलन के कामना छनि, जा रहल छथि। सुदामा जी के भूख प्यास सब किछ रहल, रास्ता तो देखल नहीं छै। जबाक छनि द्वारिका पहुंच गेला, कत वृंदावन, वृंदावन से अयोध्या तक काशी घूमैत घामैत भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी आस भी अब निराश लगती है। मन में भावना है, लेकिन वो समस्या और है कि एक नदी है। अब नदी के पार केना के करब तो स्वयं भगवान मल्लाह बन के चले केवट बन गोमती गंगा आबि गेलखिन। है छै कोई कियो जाय वाला हो, छै कियो जाय वाला? सुदामा जी कहलखिन हां हां जब हमरा पार क देबै। कहलखिन आओ बैसू। जखन नाव में चढ़ गेलखिन सुदामा जी तहन नाविक बनल भगवान कहे छथिन यौ पंडित जी किछ इच्छो कि ओहिना बैस गेलिए। सुदामा जी कहलखिन पाई त हमरा लग नहीं अछि, ओना नहीं पार करबह। कहलखिन नहीं अब हमरा जबाके नहीं अछि। सुदामा जी निराश भ क उतरऽ लगला। फिर नाविक भगवान कहे छथिन आउ आउ अहाँ संग के एना पार क दै छियै हम। नाव में जा रहल छै, भगवान गौर से देख रहल छथिन।
सुदामा जी कहलखिन भैया के वक्त अगर तू खराब नहीं मानो तो एगो बात पूछियो कि तो देर बेर तू हमरा एना घुर के किया देखे छ से कहत कहलखिन जे पंडित जी खराब नहीं मानबे तो एगो बात हम कहू कहाँ कहू कत जे छियै तो कहलखिन अहाँ के जे कृष्णचंद्र जी महाराज छथि ने द्वारिकानाथ ओ हमर बचपन के मित्र छथि। हंस देलखिन नाविक भगवान कहलखिन यौ अहाँ सन कते मित्र हमरा महाराज के अबै छै जाइ छै जाओ जाओ जाओ। सुदामा जी कहलखिन तू की बुझबह अहू बात बुझल के नारिकेल के स्वाद से कह तू की जाने गेलह जीवन भर नाव चलेला हैं अब हमर गोविंद कपड़ा में देखे छथिन हो आभूषण में देखे छथिन ओ देखे छथिन हमर मन केहन छै ओई पर में विचार करे छथिन। भगवान सोचले हमर सुदामा तो ओहने के ओहने रह गेले विश्वास पक्का छै। सुदामा जी ओई पार उतरला माटि के ढेपा के तकिया बना क आधा धोती पहिरने छै त आधा हां केवट से पूछलखिन हो कते दिन समय लगते हो तो केवट कहलखिन कि जे अहाँ के शरीर देख के हम ई आकलन पर पहुंचलो हन जो दिन भर मेहनत करबे अहाँ तो आधा किलोमीटर से फाजिल नहीं चल 3 महीना के समय और लागत। सुदामा जी माटि के तकिया बना के आधा धोती पहिरने छै आधा ओढ़ लेले कहलखिन ओ कन्हैया अगर हमर जरूरत हुआ तो बजा लीह नहीं तो हम हैया एते सुतलिया तोरा से हमरा बेटा बेटी नहीं पोता नहीं चाहिए हम हैया सुतलिया। तुरंत द्वारिकानाथ जोग माया के आदेश देलखिन कि जे अहाँ निद्रा अवस्था में हमरा मित्र सुदामा जी के उठा के सिंह द्वार पर में इनके रख दियो। सिंह द्वार पर में रखलखिन सुदामा जी के नींद खुजल आ सब गोटे कृष्णचंद्र महाराज की जय कृष्णचंद्र महाराज की जय घोष कर रहल छै। देखलखिन सुदामा जी कि आब जे छै जे ई हम कतो आबि गेलिए सुतल रहिए नदी के किनार में आबि गेलिए एतो सपना देखे छिए कि सही बात छै। द्वारपाल के कहलखिन हो ई कोन नगरी छिए कहलखिन द्वारिकापुर तो हमर तोहर जे राजा छथुन वो हमर बचपन के मित्र छथिन। कृष्ण के द्वारपाल के विनम्रता देखियो कहलखिन सरकार हमरा प्रभु के मित्र अहीं सन लोक होय छथिन। हमरा महाराज के दरबार में संत और ब्राह्मण के लेल कखनो द्वार नहीं बंद छै लेकिन यदि अहाँ के आज्ञा हुआ तो हमरा एखन जानकारी भेटल कि हमर द्वारिकेश प्रभु मध्याह्न के भोजन क के शयन कक्ष में जाय वाला छथिन। जो अहाँ के आज्ञा होना हम पठाइयो देव तो हमरा एहि के लेल कोनो दंड नहीं भेटत लेकिन यदि अहाँ के आज्ञा हो तो हम कनी पूछ के आबि जाय। सुदामा जी कहलखिन बिल्कुल। सुदामा जी जे भिखारी छलखिन से किछ लै लेने गेल छलखिन यौ त दै ले गेल छलखिन कृष्ण के दै ले गेल छलखिन जे रिकॉर्ड में सुनै छियै। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो ई सब मनगढ़ंत बात छियै शास्त्रोक्त बात नहीं छियै बिल्कुल नहीं छियै। सुदामा जी कहलखिन देखो भिखारी आया देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में मोहन तेरी गली में मेरे प्यारे तेरी गली में मोहन तेरी गली में प्यारे तेरी गली लेकिन आंसू है भेंट लाया आंसू है भेंट लाया मोहन तेरी गली आंसू है भेंट लाया मोहन तेरी गली मोहन तेरी गली में मेरे प्यारे तेरी गली में मोहन तेरी गली में
सकल संसार वाला की बता दियो जे अहाँ रुपया पाई वाला के नहीं बैठे छियै, अहाँ धनिक ना चले छियै तो अहाँ दीनानाथ छियै, दीन बंधु छियै। ताहि दुआरे हम खाली केलहुँ तो आंसू लऽ कऽ एलहुँ भेट। भगवान के नाम पर जे दू बूंद आंसू खसि पड़े ओ महाराज मोतियों से बेसी अनमोल छै। तैं कहै छथिन ए कन्या अहाँ ई आंसू के स्वीकार करियो। कहलखिन स्वीकार हो तो जानो तेरा दीदार हो तो मानो, तेरा दीदार हो तो मानो, तेरा स्वीकार हो तो जानो तेरा दीदार हो तो मानो, तेरा दीदार हो तो जानो, तेरा दीदार हो। जिसने जो चाह पाया, जिसने जो चाह पाया, मोहन तेरी गली में। जिसने जो चाह पाया, मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। कहे छथिन सुदामा जी, ओ नैनों के दोनों प्याले दर्शन से भर दे प्याले, अपने दर्शन से भर दे प्याले, अपने दर्शन से भर दे प्याले। ओ नैनों के दोनों प्याले अपने दर्शन से भर दे प्याले, अपने दर्शन से भर दे प्याले, अपने दर्शन से भर दे प्याले, दर्शन दिया। एहि दुआरे हम अपने नहीं एलहुँ हन यौ, तऽ अहाँ बजेलहुँ हम तैं एलहुँ हन। तेरा प्यार मुझको लाया, तेरा प्यार मुझको लाया, मोहन तेरी गली में। तेरा प्यार मुझको लाया, मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। जय जय द्वारपाल गेलै गोविंद से कहलखिन द्वारिकानाथ से अन्नदाता अपराध क्षमा हो, अहाँ के बिना बजने पुछने हम किछ बजे के ढिठाई कर रहल छी, तै के लेल हम माफी चाहै छी। एकटा शीश पगार धगा तन में प्रभु जाने को आए बसे कई ग्रामा, धोती फटी सिलटी रूपटी और पायो पासन क्यों नहीं सामा। द्वार खरो दुज दुरवले करहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नामा, बतावत आपन नाम सुदामा। अब कहलखिन जे अन्नदाता एकटा निहायत गरीब ब्राह्मण विपन्न नितांत विपन्न द्वार पर ठाढ़ छै, पैर में बेमाय फाटल छै और सिर ढकै के लेल वस्त्र अजीर्ण नहीं छनि, एक एकटा हड्डी देखा रहल छनि, फूटल लोटा छनि, टूटल रस्सी छनि, टूटल छड़ी छनि, उघरल रस्सी छनि। आहा के अपन बचपन के नाम मित्र बतबै छथिन, अपन नाम सुदामा के।
अब सुदामा सुनलखिन जाकी की द्वारिका नाथ दौड़ला, एक जोड़ी दू जोड़ी तीन जोड़ी के पार करे सिंह द्वार पर बेला। द्वारिका नाथ के पाछू उद्धव जी सब के सब अनिरुद्ध प्रद्युम्न सब दौड़ रहल छै। की भेलै की भेलै? आब सुदामा के मुकुट दी राधे श्याम। तो आब सुदामा जी के भर के अंक में भर लेलखिन कृष्ण। कानों लगलखिन सुदामा जी के कने लगल, लेकिन सुदामा जी अपना नूर के भीतरे दबा देला। क्या कनबे तो लोग कहत की देख गरीबी छै, किछ मांगे ले हन, दुखी छै, तै दुआरे कृष्ण तै के बाद सुदामा जी के लोग अपना महल में एलखिन। और महल में एला के बाद से अपना सिंहासन पर में बैसलखिन। बैसा के जे छै से रुक्मिणी जी के कहलखिन जल लाओ। झाड़ी में जल अनलखिन, लेकिन सुदामा जी के जो चरण धोआ लगलखिन भगवान कृष्ण। तो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी आँखक जल से सुदामा जी के चरण धोलखिन। किया यो ध्यान से सुनियो, एहि दुआरे भगवान सोचलखिन अगर सुदामा के चरण एकटा ब्राह्मण के चरण हम अगर अपना चरणामृत से धोई छी तो ब्राह्मण के महिमा के हम कम कर देलिए, ब्राह्मण के मर्यादा के कम कर देलिए। तैं गंगा जलो से श्रेष्ठ की हेतै तो हमर अश्रु बिंदु, तैं भगवान अपना नूर से सुदामा के चरण पे धोलखिन। सुदामा जी कहलखिन कन्हैया हमरा बड लाज होइया, ई सब किया करै छी? कहलखिन जे विप्र प्रसादात धरणी धरो हम विप्र प्रसादात, कमला भरो हम विप्र प्रसादात, अजितो जितो हम विप्र प्रसादात, मम नाम राम। आई हम जे के छी ब्राह्मणे के आशीर्वाद से छी। बात सत्य छै। कृष्ण के जे द्वारिका छैन जो सुदामा नहीं चाहतथिन तो कृष्ण के द्वारिका पूरी नहीं होते। सुदामा वाला हाल कृष्ण के भ जेतै। किया यो जखन गुरुकुल में छलखिन ओई समय में दोनों गोटा सब बच्चा के बाल भोग भेट गेल रहे, चना राखल रहे कृष्ण बलराम के लिए, कृष्ण और सुदामा के लिए। संयोग एहन भेले जे अगस्त जी आबि गेलखिन, कहलखिन किछु पबै ले दियो। गुरु माता बुझलखिन जे दोनों बच्चा बाकी अछि एखन, कहलखिन नहीं किछु अछि काल्हि देब, आइ सबटा समाप्त भ गेल। अगस्त जी ध्यान में देख लेलखिन, देखलखिन तो जे छै से श्राप देलखिन जे ई चना खायत ओ दरिद्र भ जायत। सुदामा ई बात सुनि गेलखिन। सुदामा जी कहलखिन लाओ गुरु माता से इहो हमरा दो दियो, दुनू हम कृष्ण के दो दो। कहलखिन दुनू गोटे खा ले। सुदामा जी सोचले अगर ई चना के हम फेंक दै छियै गाछ भ जेतै तो कतेक लोग खेतै तो ओ दरिद्र हेतै, तैं ई हम ही खा ले, हम ही जाने हैं। सुदामा के जीवन के त्याग देखियो, संसार के दरिद्र होय से बचलखिन सुदामा जी। स्वयं अपना ऊपर में दरिद्रता लग ई उदारता ब्राह्मण में हेबाक चाही। तत्पश्चात सुदामा जी के आब रुक्मिणी जी पंखा झेल रहल छथिन। तत्पश्चात 56 भोग बन गए। एहन है जे आब कृष्ण टूट पड़ल होइत, अथी सुदामा ओहि भोजन पर टूट पड़ल होइत से नहीं। सुदामा जी कहलखिन कि
कन्हैया ई बेसी पकवान खेला से बुद्धि खराब भ जाय छै, भजन में बाधा भ जाय छै। ई किया खाइ छी? कहलखिन जे मित्र ई यदि 56 भोग लोग हमरा भोग लगा के पबैया ने तो ओइ में दोष नहीं रहे छै, तै पाओ। तो कहलखिन दुनू गोटे तहन संगे प्यार। आब दोसरो थारी एले, दुनू मित्र विचार करियो कि एक मित्र के जूता तो सोना के, दोसर मित्र के देह पर वस्त्र ने धोती तो 20 ठाम सब फाटल, लेकिन विचार में सामंजस्य छै। तो दोनों गोटे एक ठाम भोजन कर रहल छै। भोजनोपरांत सुदामा जी के पत्नी लोकनि कृष्ण के पत्नी लोकनि एलखिन सुदामा जी के दंडवत करे के लेल, प्रणाम करे के लेल। और प्रणाम करे के लेल जखन एलखिन कहलखिन जे महाराज हम रुक्मिणी अहाँ के प्रणाम करे छी। सुदामा जी कहलखिन सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। कहलखिन हम जामवंती सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। कहलखिन हम सत्यभामा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। जखन 2 4 5 गो उस तरह से जखन 4 5 गो भेले तहन सुदामा जी कहे छथिन ए कन्हैया ई अपने छियै कि टोल पड़ोस के आबि गेलखिन हन? सुदामा जी कहलखिन नहीं, कृष्ण कहलखिन नहीं ई अपने छथिन। अब सुदामा जी शौट केलथि आशीर्वाद में सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सै जे भेले कहलखिन कन्हैया कनी सुनू काम दियो कि अयो ये पूरा द्वारिका उठ कर चल एले हन। कहलखिन नहीं नहीं मित्र हम बेसी नहीं 16,108 विवाह के लिए। सुदामा जी कहलखिन नहुआ हमरा बुते नहीं है तो आशीर्वाद दे, सबके कह के एके बेर तो गोर लगेला एके बेर आशीर्वाद देबे। कहलखिन कृष्ण आब तो मारि भ जेतै, किछ के अहाँ अलग में द देलियै आ किछ के कहै छियै समूह में देबै, से नहीं है। तो कहलखिन अहीं गोर लग लिया, अहीं के आशीर्वाद दे दै छी। कृष्ण प्रणाम कलखिन, कृष्ण के आशीर्वाद देलखिन। तहन कृष्ण पूछलखिन भैया सुदामा विवाह के लिए कि नहीं? सुदामा जी मधुर मुस्कान के संग सुकृति देल। कहलखिन आयो एको बेर खोजबो नहीं केलहुँ विवाह के काल में। सुदामा कहलखिन मान लो हम गलती केलहुँ नहीं खोजलहुँ अहाँके, हम तो एके गो के लिए, अहाँ जे 16,108 गो के लिए एमे एको गो में हमर याद नहीं आयल अहाँके। कृष्ण कहलखिन मित्र हमर बियाहे तेहन भेलै जे 5 बजे तक कोनो विचार नहीं छलै आ 7 बजे कनिया घर में रहै छलै। 16,108 के 8 अहिना भेलै। तै के बाद फेर बचपन के हास्य विनोद के चर्चा होय। सुदामा जी कहलखिन वह कमल नैनी देवी हमरा अहाँ के दर्शन के लेल पठेलक हन। सुदामा जी कहलखिन तहन अवश्य ओ किछ भाभी हमरा लेल पठेने हेती। सुदामा जी संकोच में पड़ के थोड़े टाइट भ गेला जे नटखट छै, एकर पत्नी सब बड़का बड़का बापक बेटी छै, वो सब अपना अपना घर में जेतै ने तहन देबै हम ई चाउर आ एकरा सब लग देबै तो हमरा मित्र के तो किरकिरी बाज जेतै, घरवाली बाजो नहीं देते हमरा मित्र के, तो से नहीं। लेकिन कृष्ण कतो माने वाला लपक के लेलखिन, एक मुट्ठी चाउर खेलखिन और कहलखिन अने। भगवान कहलखिन अने, कहलखिन स्वर्ग लोक के संपत्ति के सुख हम सुदामा जी के दै छी। अब सुदामा जी के जाकी ओ भेटलन, दोसर मुट्ठी खेलखिन, मोन में संकल्प कलखिन कि जे पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट के जो सुख छे वो सुदामा जी के प्राप्त हो जाए। तेसर मुट्ठी जाकी लेवो लगलखिन, रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेलखिन। इति मुष्टि सकृत जगत्था दूतयम जगदुमाददे तावच्छेन गृहे हस्तम तत्परा परमेष्टिना। हाथ गयो प्रभु को कमला कहनाथ कहा, तुमने चित धारी तंडुल खाय मुझी एक दिन सर्व संपदा नाथ विहाय। रंग कहीं आप समान कियो तुम चाहत आपन होत भिखारी। अयो अपना मन अपनी में कह दिली ना, आप की चाहे छी अपने भिखारी ना ना। तै के बाद
तैन हुतो सो दे चुके विप्र न जाने गात। सुदामा जी के सब किछ द देलखिन, लेकिन सुदामा जी किछ न बुझल। कृष्ण कहलखिन, सुदामा जी कहे छथिन कि भैया अब हम जाब। कृष्ण चुप भ गेल। किया घर पर अतिथि आबैत, अभ्यागत आबैत, सगे संबंधी आबैत त एला त ई नहीं जे आब आरे जाओ जबरदस्ती उनका कखनो न करी। क्या यदि आहा के हुनका रोकै में प्रसन्नता है आ जो हुनका मन के कष्ट भ गेलैन त अतिथि के मर्यादा पर बढ़ जेते, अतिथि के हठ केला पर। लेकिन अतिथि एला और एला घंटा भर नहीं भेलै ना बाजऽ लागू जे हमरा मोरबा से जे छै से 4 बजे के बाद कोनो सवारी नहीं भेटे छै मुसरी घरारी जाय के लेल से बाजऽ लागू त अतिथि पहिलेये बुझ जेता कि जे आब सिग्नल भेट गेल, 4 बजे से पहले रास्ता खाली करू। तो सेवा सेहो नहीं हेबाक चाही। भगवान चुप भ गेलखिन। ते के बाद सिंह द्वार तक गेलखिन, पीताम्बरी हिला कर भगवान अपना महल में गेला। सुदामा जी ओतऽ से एला, अपना झोपड़ी के जगह पर में देखे छथिन सुदामा जी की दिव्याति दिव्य मंदिर। कहलखिन ई की भगवान मंदिर देख सुदामा
सुदामा जी देखलखिन हमर तो झोपड़ी कतो छैहे ने, सुदामापुरी लिखल छै, हमर किया पूरी हेतै, हमरा भाग्यहीन के कतो से हेतै। ई दिव्याति दिव्य महल दरबान के जाके कहलखिन, सुदामा जी सोचे छै तो भ सकैया कोनो सुदामा सेठ हेतै। दरबान के कहलखिन द्वारपाल के हो तोहर सेठ जी कतऽ गेलखुन? कहलखिन जे हमर मालिक सेठ नहीं छथिन तो पंडित जी छथिन। बजा कहलखिन ओ नहीं छथिन। सुदामा जी सोचे छथिन नहीं तो हम ही छलिए। ओ कतऽ गेलखुन? तो द्वारिका। कते दिन भेलनि हन गेला? तो 6 महीना। सुदामा जी सोचे छै तहन तो हम ही छी, हमरे 6 महीना भेल हन गेला। अच्छा जो हम ही छी तो हमर दुखियारी ब्राह्मणी तो हेतै। कहलखिन द्वारपाल के कनि मलकिनी के बजा के लाबऽ, दुबैर पातैर सएह हेतै। जाके खबर केलकनि महारानी जी कि ब्राह्मण आयल छथि। सुदामा जी के पत्नी दूर से देखलखिन, सुदामा जी के छीन गेलखिन। आब आरती के थाल सजा के जे अबै छलखिन, सुदामा जी दूरे से देखलखिन कि सुशीला धन बढ़ले तो शरीर कनि मोटगर भ गेलनि सुशीला के। तब देखलखिन सुदामा जी भागऽ लगला। सुशीला दौड़ के एलखिन, चरण में मस्तक रख के कहलखिन, घर लऽ गेलखिन। देखलखिन सुदामा जी कहै छथिन, आइए सुशीला ई कतऽ से आयल अहाँके? कहलखिन द्वारिका नाथ के कृपा छै। कहलखिन सुदामा जी अहाँ पर तो खूब कृपा बा, हम तो जहिना गेलहुँ तहिना एलहुँ। सुशीला कहलखिन अहाँ के चाही छल दर्शन, से दर्शन भेटल, और हमरा चाही छल वैभव, तो हमरा वैभव भेटल। कहलखिन सुदामा जी बड़ तंग करे छलहुँ सब दिन, अब सोना के रोटी बनाओ, चांदी के दही आ हीरा के चटनी बनाओ, आ प्रेम से रहू। हम तो चललहुँ कोनो वन में झोपड़ी बना के भजन करब। सुशीला कहलखिन अहाँ नहीं रहब तो हमरा लेली भजन घर कुल काजर। जाके दोनों मिल कर चलऽ लगलखिन कि पाछू से आवाज एलै, सुदामा जी पाछू घूम के देखलखिन द्वारिका नाथ प्रगट। कहलखिन यौ सुदामा जी कहलखिन ई वैभव अहाँ हमरा किया देलहुँ? हम पहले ये ठीक छलहुँ, बहुत बढ़िया चलहुँ हम। विपदा नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणो विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति के विपत्ति नहीं कहे छिए, संपत्ति के संपत्ति नहीं कहे छिए, तो भगवान के बिसरि गेनाइ वएह सबसे नमहर विपत्ति छै। भगवान के स्मरण भ गेनाइ यह सबसे नमहर संपत्ति छै। कहलखिन भगवान सुदामा जी अहाँ रहू एहि घर में, एहि संपत्ति जे अहाँ के देलहुँ, एहि वैभव से अहाँ के अहंकार नहीं है। कहलखिन सुदामा जी यह जे कृपा के आदत है ना अहाँ के, से बिल्कुल गड़बड़ है। अहाँ कहलखिन कृष्ण किछ नहीं गड़बड़ है। एहि संपत्ति से अहाँ समाज में लोक के हमरा प्रति भावना जागृत करबे, दान आदि कर कार्य में व्यय करब, अहाँ के कल्याण हाथ। द्वारिकाधीश कह के चल गेलखिन। अनंत वर्ष तक सुदामा जी राज्य काल, अंत में भगवत धाम के प्राप्ति भ गेल। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तत्पश्चात सुखदेव जी कहल, परीक्षित आई कृष्ण के ब्रजमंडल छोड़ला पूरे 100 वर्ष भ गेल। सूर्य ग्रहण के समय चले पावन अवसर पर वसुदेव आदि के लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में एलखिन।
ओहिठाम वसुदेव जी के द्वारा बहुत राशि यज्ञ कराल। बड़का बड़का संत ज्ञानी जन महात्मा अमलात्मा संत पहुँचल छलखिन। माता कान कुंती पांडव के संग ब्रजमंडल से गोपी लोग राधा रानी सब ब्रजवासी तो पहुँचलखिन। अलग अलग तंबू लगा के सब भगवान के सब पत्नियों आयल छलखिन। और मैया यशोदा के जखन पता चलन जे कन्हैया आयल छथिन तो मैया यशोदा विक्षिप्त जगह भ गेलखिन। कनुआ कनुआ करैत सौंसे उएल घुरै छथिन। कृष्ण के शिविर के बगल में जखन गेलखिन कन्हैया के कान में गेलन। कन्हैया सोचलखिन जे मैया यशोदा के छोड़ के ई आवाज क्यों और न लगे से निकलखिन। जैकी निकलखिन और मैया अंक में भर लेलखिन द्वारिका नाथ के। मैया के चरण में खस के लाला तुरंत उठा के अपना अंक में भरलखिन। कहलखिन मैया आई लाला के निहार के मैया यशोदा के तात भ रहल छै। गोविंद ध्यान गोविंद के देख देख के धन्य धन्य भ रहल छथिन। धन्य धन्य भ रहल छथिन गोविंद के देख के मैया यशोदा। और कन्हैया कहलखिन मैया हमरा से अलग भेला के बाद एखन तक तू जीवते छी। हमरा तो विश्वास नहीं छला जे तू जीवते हेबी। हमरा तो होय छला जे हमरा से अलग होइते तू मर जेबही। मैया यशोदा कहलखिन कन्हैया कनी हमरा हृदय में झांक के देखी। तू जे गोवर्धन उठलही न ओ छवि एखन तक हमरा ए मन मंदिर में कैद भेल छै। तत्क्षण भगवान अपन स्वरूप श्रीनाथ जी के विग्रह प्रकट क के मैया यशोदा के अर्पित कैल। अब कृष्ण के पत्नी लोकनि जखन द्रौपदी आदि से भेंट केलखिन तखन सांसारिक बात भेलै। सांसारिक गप सब भेले। हमर बियाह एना भेले त एना मारि भेले त एना लूटल गेले त एना फल्ला भेले चिल्ला भेले सब अपना अपना विवाह। लेकिन कृष्ण के पटरानी सबके इच्छा भेलै। कहलखिन कृष्ण के जे राधा रानी के दर्शन करे के इच्छा होइया। कृष्ण कहलखिन किशोरी जी के दर्शन करे ले जेबै त खाली हाथ नहीं जब किछ ल के जेबै। एक लोटा दूध ल के जे छै से गेलखिन। कृष्ण के पटरानी से पहला फाटक पर जो सखी छथिन उनके देख के भेलन जे राधा रानी छथिन। कृष्ण के पटरानी के जे पहरा में सखी छथिन उनके देख के आब उनके कहलखिन राधा रानी हम अहाँ के प्रणाम करे छथिन। कहलखिन हम नहीं छी, हम तो उनकर दासी के दासी छी। अगला फाटक पर गेलखिन। क्रमशः करैत करैत सातम जोड़ी पर जखन गेलखिन ललिता विशाखा के देख के भगवती त्रिपुर सुंदरी राधा रानी के अष्ट सखी में ललिता सखी के रूप में आयल छथिन। तो दंडवत करऽ लगलखिन। कहलखिन नहीं दंडवत नहीं करू हमरा। किशोरी जी भीतर छथिन। जैकी किशोरी जी लग में गेलखिन और किशोरी जी लग में जखन पहुंचलखिन तो जे छै से दंडवत क के कहलखिन जे ई दूध अहाँ ले अनलहुं हन। कहलखिन राधा रानी जी जे दिन से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमरा छोड़ के गेला हन तई दिन से दूध के पीनाई तो बात दूर हम दूध के नाम के अपना जिह्वा पर में नहीं एलो। दूध नहीं कहलिए। रुक्मिणी आदि पटरानी कहलखिन जे श्याम सुंदर अहाँ के लेल दूध पठेले। राधा रानी एक बेर में सीधा दूध के पीब गेलखिन। गर्भ दूध रहे। अब जखन पी गेलखिन गर्भ दूध इम्हर जखन घुर के एलखिन तो रुक्मिणी देखे छथिन कृष्ण के पैर में छाला पड़ल। कहलखिन कतौ रौदा में गेल छलिए। कहलखिन बिल्कुल नहीं। छाला केना पड़ गए? कहलखिन एमे अहाँ के कृपा छै। हमर कृपा? कहलखिन हाँ। किशोरी राधा के जे अहाँ गर्भ दूध पियलियन से राधा के हृदय में हमर चरण छलिए। वो चरण जरि गेल।
दूध गर्म छले बेसी। तत्पश्चात कृष्ण ओतऽ सँ सबके लऽ कऽ द्वारिकापुरी में अयलथि। तत्पश्चात एक दिन देवकी मैया कहलखिन जे लाला कुरुक्षेत्र के मैदान में महात्मा सब कहै छलखिन जे तू भगवान छी। कहलखिन हम मैया भगवान तऽ छियै। तऽ हमर जे वो 6टा मरलाहा बेटा छै से कृष्ण ओहि देवकी के 6 मृतक पुत्र के आवाहन कयल। कृष्ण के उच्चिष्ट दूध पीलके और ओकरा 6गोटा के सदगति भ गेलै। देवकी चाहे छलखिन जे ई रहै, कृष्ण कहलखिन मैया ई संभव नहीं अछि। तत्पश्चात आब परीक्षित जी कहलखिन जे हमर दादा अर्जुन के विवाह सुभद्रा जी के संग केना भेलनि। कहलखिन कृष्ण बलराम के लाडली बहिन छलखिन सुभद्रा जी एक बेर, लेकिन बलराम जी चाहे छलखिन जे सुभद्रा के विवाह दुर्योधन संगे होय आ कृष्ण चाहे छलखिन कि अर्जुन से होय। सुभद्रा के मन में अर्जुन के प्रति आकर्षण कृष्ण जगा देने छलखिन। एक दिन कृष्ण अर्जुन के कहलखिन आब काज नहीं चले वाला छ त की। कहलखिन बाबाजी बन के आबि जा द्वारिका में। अर्जुन आबि गेला बाबाजी बन के, त्रिदंडी स्वामी बन के द्वारिका में जाके एलखिन। द्वारिका में तते के बाद द्वारिका में सब के चिन्हैत रहथिन अर्जुन। अब साधु भेष कहलखिन जे तोहरी नाम, तोहरी गाम, तोहरी ई बेटा ई बाप छो, फला ठाम घर छो। अब लोग बुझल के जे बड़ पहुंचल महात्मा आबि गेलखिन। अब ई बात चारू तरफ फैल गेलै जे बड़का बड़का महात्मा सब आबि गेलखिन हन, लोग के भविष्यवाणी करे छथिन। बलराम जी के पता लगलनि, ओहो एलखिन। कहलखिन आउ आउ दुर्गेश, द्वारिकेश अहाँ के स्वागत अछि। आई काल्हि अहाँ के मन में बड़ी भारी चिंता अछि, अपना बहिन के बियाह के लऽ कऽ बड़ी चिंतित छी अहाँ। बलराम जी कहलखिन आई बाबा के केना बुझल छै सबटा, ई तऽ पहुंचल बाबा बुझाइया। बाबा कनी हमरा घर पर चलियो न। पहले तो साधु बनल अर्जुन 2-4 बेर आनाकानी केलखिन, लेकिन फेर खुशामद केलखिन। तो विदा भेलखिन। जाके महल में एलखिन कि कृष्ण की केलखिन। कहलखिन दादा अब अहाँ बड़ी काल सेवा केलिए महाराज जी के, अब किछ काल हमरा सेवा कर दियो। लोग गेलखिन महल में। सुभद्रा बहिन से कहलखिन महाराज जी के लेल रसोई बनाओ अहाँ। जखन रसोई बन गेलै, कृष्ण बुझलखिन जे आब थारी परसै के बेर हेतै। कृष्ण कहलखिन जे सुभद्रा अहाँ महात्मा के भोजन करो, हम अबै छी एगो आवश्यक काज। जखन महात्मा जी बैसलखिन भोजन करे ला, सुभद्रा जी थारी लऽ कऽ एलखिन तो ऊपर नीचा एकदम घूर घूर के अर्जुन देख रहल छथिन सुभद्रा के। सुभद्रा जी कहलखिन हे भगवान ई महात्मा हमरा एना किया घूर घूर के देख रहल छै, कहीं अर्जुन नहीं तो छियै ना। अगर पूछ देवे तो समाज में हमर बदनामी भ जाए, भैया के पता चल जाए गड़बड़ भ जाए। सुभद्रा जी चल गेली, पोछल और जोर से आवाज लगलखिन अर्जुन। अर्जुन चौक गेला, एतो के चिन्हे वाला आबि गेल हमरा। जाय के चौकलखिन जे सुभद्रा जी बुझ गेलखिन। कहलखिन यौ ई पापड़ किया बेले छियै। त अहीं के छोटका भैया कहलखिन हन बाबाजी बन के अबेला। दुनू गोटा में वार्ता भेलैन। कहलखिन जे हम ओइ बट वृक्ष लग में छी, ओतऽ अहाँ आउ। दोसर दिन सुभद्रा जी गेलखिन। अर्जुन रथ पर विराजमान क क और चललखिन तो सिपाही सब कहेले जे महाराज जो बाबाजी आयल छले तो सुभद्रा बहिन के भगेने ल जा रहल छै। बलराम जी कहलखिन कन्हैया अहाँ सुनलिए। कन्हैया कहलखिन जी घर में अहीं बजा के आने छलियन हम। बलराम जी कहलखिन कन्हैया सावधान, एखन व्यंग चलबे के बेर नहीं छै, एखन व्यंग के समय नहीं छै, अहाँ चले छी कि नहीं। कृष्ण कहलखिन अहाँ जेबै तो हमरा तो जाय पड़बे करो, लेकिन ओहो जे हमरा बहिन के हरण केलकै त हमरा वीरता के विषय में ककरा नहीं बुझल छै यौ।
ओहो जे लोग गेल हेते ओहो कोनो साधारण बलि नहीं हेते जे लोग गेले हमसे ओकरो तो हमरा पौरुषत्व के विषय में जानकारी छे जो हम केहन छिए से कहलखिन की मतलब मैंने क्या कहलो चलू युद्ध हुआ लगले कृष्ण अर्जुन में ई कौशल छलन जे एक हाथ से रथो चला सके छले एक हाथ से धनुष युद्धो कर सके छले से लेकिन जखन युद्ध विभीषिका के रूप लेलके तो सुभद्रा जी कहलखिन स्वामी लव हम रथ चलबै छी आ अहाँ युद्ध करू युद्ध करऽ लगलखिन बलराम जी अंत में मूसल के प्रहार करे के लेल उद्यत भेल कृष्ण कहे छथिन बलराम के ध्यान भंग करे दादा हमरा तो एति काल सुनै छलिए अपना सब जे बाबाजी सुभद्रा बहिन जी के भगा के ल जाय छै लेकिन ठीक से देखियो बाबाजी तो युद्ध करे में लागल है सुभद्रा बहिन जी बाबाजी के भगा के ल जा रहल छथिन आब बस इतनी बात जाकी कहलखिन के छी हो न हो अर्जुन हो बलराम जी कहलखिन कन्हैया अर्जुन बिना अहाँ के इशारा के किछ न कह सके छै अरे ई बात स्पष्ट कहतिए ने रोकू दोनों के रोकल गेल फिर विवाह भेले तत्पश्चात कृष्ण के पुत्र सब के द्वारा महात्मा के अपमान भेले महात्मा के द्वारा यदुवंशी के श्राप लगले 99 लाख से जिनकर बेसी जनसंख्या ओ चतुपंचाव शेष कह मात्र 4-5 टा शेष बच गेले आब बलराम जी गेलखिन बुझबै के लेल तो बलरामे जी पर प्रहार करल अंत में उद्धव जी बद्रीनाथ धाम जाय के लेल तैयार छलै उद्धव जी भगवान से पूछलखिन कि सबसे आसानी पूर्वक अहाँ कलयुग में केना भेटबै कहलखिन सत्संग और कीर्तन से उद्धव जी भागवत धर्म के उपदेश भगवान से ल क योग कीजिए वैराग्य कीजिए भक्ति कीजिए ई सब सबटा उपदेश लेला के बाद ओतो से उद्धव जी प्रस्थान क गेला लड़ैत 4-5 गो शेष बच गेले बलराम जी कहलखिन ई की देखऽ पड़ैया कहलखिन आब इएह हेबाक छै बलराम जी एलखिन कृष्ण के चरण में प्रणाम केलखिन कहलखिन प्रभु हम शेषनाग अहाँ के सेवक ए अवतार में हम अहाँ के बड़का भाई बन के एलौं दूसरे पल में बलराम जी शेष स्वरूप धारण क के क्षीर सागर में चल गेला ओ जे लोहा जे छले महात्मा के जे अपमान केने छलखिन ओय में जे मूसल खसले ओय लोहा के जे टुकड़ा बचल रहे ओ चले ले बहेलिया लग में बहेलिया ओकरा बांध के नोक पर में लगा ले प्रभासक क्षेत्र में भगवान पीपल पेड़ पर अर्धशयना अवस्था में अपना दाहिना जांघ पर बायां चरण के रख क छलकिन लेटल व्याधा दूर से देखलकै ओकरा भेले कि जे मृग शावक छे मृग के बच्चा छे बाण चला देलकै भगवान के तरवा में लगलै जखन एले शिकार लेला त कहलकै प्रभु हमरा माफ क दू हमरा से बड़ नमहर गलती भ गेल कहलखिन पहलिया हमरा इच्छा के बगैर किछ न होय छै हैं तोहर पूर्व जन्म के हमरा पर कर्ज बाकी छलो कोनो कोनो महात्मा कहे छथिन बाली के जे छुट के भगवान मारने छलखिन वह ए जन्म में बहेलिया बन के आयल छले भगवानों के प्राय यह आशय छलन अर्जुन एलखिन देखलखिन भगवान के चरण में बाण लागल कहलखिन द्वारकेश अहाँ के चरण में के बाण मार देलक जल्दी कहू हम ओकर भुजा काट लेबै कहलखिन जे यौ अहाँ गांडीवधारी छी परम प्रतापी छी अहाँ द्वारिका जाओ आ हमर जते पटरानी छथिन सब के ल क वृंदावन चल जइयो ओ लोकन किछ दिन राधा रानी के शरण में रहथिन तो हुनकर सब के कल्याण हेतै
अर्जुन गला रास्ता में भगवान स्वयं भील बन को राज कन्या सबके लूट लेलखिन। वह अर्जुन, वह गांडीव, वह रथ, लेकिन भगवान के सत्ता नहीं छले, भगवान अर्जुन के संग नहीं छलखिन, तब राजकन्या लुटा जाए। कहबा का मतलब ई बात महसूस करियो हम अहाँ की, जो हम अहाँ भगवान के सत्ता से सत्ताई मान छिए, भगवान संग में छै, जे करे छिए से देख रहल छै। एहि बात के हरदम स्मरण करियो, नहीं हरदम स्मरण करबे तो कम से कम त्रिकाल तो करियो, भोर दोपहरिया साँझ। जना दवाई खाई छिए तना तो करियो, ओना तो प्रतिक्षण प्रतिपल कहल, श्वास श्वास में कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने आश्वास की आवन हो या न हो। के जब लगते सांस बाहर निकल ले भीतर रहते कि नहीं, त्या प्रतिछल प्रतिपल भगवान के स्मरण होबाक चाहिए। एतबी में वो तो दारू कैल भगवान के कहल के किला बालकनी छोड़ू, द्वारिका में जे 4-5टा जदुवंशी बचल छे ओकरा कहियो द्वारिका खाली करे ले, मथुरा चल जाए। हमरा अंतर ध्यान होते ई द्वारिका समुद्र में विलीन भ जते। दारू कहल के एई अवस्था में अहाँ के छोड़ के जाब, हम नहीं जाब। कहल के राजा क्या है, दारू विदा भेला। आकाश मंडल में सब देवता लोग टकटकी लगा कर देख रहल छथिन कि भगवान आखिर मर जाय छथिन, लेकिन देखते देखते गोविंद अंतर ध्यान भ गेलखिन। बोलो द्वारिका नाथ भगवान की है। यो वेत्ति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः, सचैल स्नानमाचरे सर्वस्माद् कर्मणः, शूद्रवद बहिष्कार्य। जे कृष्ण के माना बुझैया ओकरा दर्शन मात्र से जते कपड़ा पहिरने छियो पहिर के स्नान क लियो, और वैदिक कार्य से ओकरा शूद्र बहिष्कृत क दियो। व्यास जी कहै छथिन भगवान के कहियो जन्म नहीं होइ छन, कहियो मृत्यु नहीं होइ छन, ओता अवतार ले छथिन, अंतर ध्यान होइ छथिन। कृष्ण अपना तेज के लौक भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश क गेला। अलक्षित रूप से आइयो श्री धाम वृंदावन में छथिन। गोलोक तो उनकर धाम छन, लेकिन जे प्रेमी भक्त छथिन उनका वृंदावन में प्रिया प्रीतम के दर्शन आइयो होइ छै। गोविंद वृंदावन छोड़ कर नहीं जाए छथिन, वृंदावन परित्यक्त्वा पादमेकं न गच्छति। वृंदावन के छोड़ के एक डेग हम नहीं जा सकते। अब भगवान के अंतर ध्यान होते कलयुग आबि गेले। सुखदेव जी कहल राजन कलयुग में बड़का बड़का दुर्गुण हेते, क्यों सत्य नहीं बजते, लोग कपटी भ जते, दुराचारी भ जते, पापाचार करते। राजा कहलखिन खाली दुर्गुणे टा हेते कि किछु सद्गुणो हेते कलयुग में। कहलखिन एकटा बड़का विशेष गुण छै कलयुग में, की कहलखिन कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग भरत
कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा कृते यद्ध्यायते विष्णु त्रेताय यमयजतो मथै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्हरि कीर्तना कलयुग के नाम से बढ़ के किछ नहीं है कलयुग में। राजा परीक्षित से पूछल सुखदेव जी कि जे हम एखन तक अहाँ जते प्रश्न पूछलहुँ सब के हम जवाब देलहुँ अहाँ से हम एगो प्रश्न करऽ चाहै छी कि परीक्षित कहलखिन हमरा से कहलखिन हाँ एकटा प्रश्न करब ओकर जवाब दियौ। कहलखिन की यौ गुरुदेव? कहलखिन कि अहाँ आबो मरबै? परीक्षित कहलखिन ने हम जन्मलिए ने हम मरबै। आत्मा नित्य छै, शुद्ध छै, मुक्त छै, बुद्ध छै। न छित्यो हम न कृत्यो हम न शेष यति मारुतः न कट सकती है न फट सकती है न जल सकती है। आत्मा अविनाशी छै, अमर छै। शरीर में परिवर्तन होय छै, एहि शरीर के छोड़ के एहि शरीर। आत्मा नित्य छै, शुद्ध छै, बुद्ध छै, मुक्त छै। आइ तक एकरा कियो पानि नहीं पिलकै हो, कियो पकड़ के राख नहीं सकले। सुखदेव जी कहलखिन बस हम बुझ गेलिए, हम मरि जायब ई बात यदि मन में आबि गेल त ई भेलै पशु बुद्धि। कहलखिन जे आब हम बुझ गेलिए जे अहाँ भागवत के कथा सुनू। सुखदेव जी चाहतथिन तो मृत्यु के टाल सके छलखिन, लेकिन मृत्यु के टालनाइ समस्या के समाधान नहीं छै। आत्मबोध करा देनाइ मुक्ति के मार्ग प्रशस्त भ जाय छै। सुखदेव जी उठ के ठाढ़ भ गेल और राजा परीक्षित सुखदेव जी के पूजन कयल। राजा परीक्षित कहलखिन हम धन्य भ गेलहुँ भगवान, अहाँ बड़ी कृपा के लिए कि अनाथ निधान परमात्मा के मंगलमयी कथा सुनेलहुँ, हमर जीवन धन्य भ गेलै। अहाँ के चरण में हम बार बार प्रणाम करै छी। आब सुखदेव जी के प्रशंसा से कोनो मतलब नहीं छै। परीक्षित के उपदेश द के अंतर ध्यान भ गेला। संत मंडली जे छै ओहो चल गेलखिन उठ के। 7 दिन परीक्षित महाराज के ज्ञान के प्राप्ति भेल, जीवन तो उनकर श्रेष्ठ भ गेल छै। आइ ओ परम प्रसन्न छै। राजर्षि परीक्षित समाधि में बैसल छै, लेकिन हुनकर पुत्र सुरक्षा के कड़ा इंतजाम केलकै। लेकिन तक्षक सूक्ष्म रूप ल के एले परीक्षित के शरीर में। परीक्षित के आत्मा तो कखन ने परमात्मा में विलीन भ गेल छलै, लेकिन पार्थिव शरीर में तक्षक दंशन केलकैन। शरीर से आगि के लपट उठलै, दैहिक लीला समाप्त भ गेलै। तत्पश्चात परीक्षित के गोलोकवास के पश्चात क्रोधित भ क हुनकर पुत्र जन्मेजय विशाल नाग यज्ञ का आयोजन केलकै। आस्तिक मुनि आबि क ओहि सर्प यज्ञ के रोकल। बेटा हिंसा के बदला में हिंसा नहीं, गोविंद के कीर्तन करू। उनका मन में परम आनंद भेटल, सत्संग में लीन भ गेला। सौनकादि ऋषि के मुंह सौनकादि ऋषि सूत जी के मुंह से प्रसंग के सुनि क कहलखिन मार्कंडेय मुनि जे प्रलय देखलखिन ओ तो मार्कंडेय मुनि तो हमरा समकालीन भेलखिन, तै में तो प्रलय भेले ने। तो मार्कंडेय मुनि कोन प्रलय देखलखिन यौ? जिज्ञासा केलखिन सौनकादि ऋषि। कहलखिन मार्कंडेय मुनि माया के प्रलय देखलखिन, प्रलय नहीं देखलखिन। लेकिन माये के प्रलय देखला के बाद हाथ जोड़ लेलखिन, कहलखिन सरकार हमरा प्रलय नहीं देखे के, हमरा भगवान के भजन करे के। अब भागवत के 10 लक्षण सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशान निरोध मुक्ति और आश्रय।
प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म के प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित के सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि के वर्णन किया। ध्यान से सुनवे, भागवत के पुनरावृत्ति भरौलेहन समास विधि से। द्वितीय स्कंद में सत्यो मुक्ति, क्रमो मुक्ति के वर्णन, ब्रह्मा के उत्पत्ति और चतुश्लोकी के श्लोकी भागवत के व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल विभूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि के वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश के निरूपण। पांचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेत्र चरित्र, नाभि चरित्र, जरभरत के कथा, जरभरत रघुगण संवाद, खगोल भूगोल के वर्णन। 28 प्रकार के नरक के उत्पत्ति। सातम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव के कथा। आठम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्यावतार। नवम स्कंद में सूर्य वंश राम कथा और चंद्रवंश, संक्षिप्त में कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण के लीला के विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला के विस्तार से वर्णन। प्रभु के करुणा की कथा। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशी के श्राप लोगे के कथा, यदुवंशी के आपस में संहार, भगवान के स्वधाम गमन, उद्धव जी के बद्रिका आश्रम गनाई। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुण के वर्णन, नाम महिमा। वही के बाद सुखदेव जी परीक्षित के अंतिम उपदेश, ओतो से प्रस्थान। तक्षक सर्प के 10 लाख हुनकर मृत्यु, जन्मे जय के सर्प यज्ञ करनाय, आस्तिक मुनि के बुझेनाय, मार्कंडे के माया प्रलय देखनाय। और भागवत के सारांश अंत में सूत जी महाराज कहे छथिन कि निम्न गाना जथा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो उड़ानाम इदं तथा। जना बोहे वाली में गंगा श्रेष्ठ, देवता में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ, वैष्णव में शंकर जी श्रेष्ठ, वही पुराण में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशीयनुत्तमा तथा पुराणव्रतानां श्रीमद् भागवतं द्विजा। जना क्षेत्र में काशी श्रेष्ठ, महीना पुराण में भागवत सर्वोत्तम। भागवत पुराण के तिलक, वैष्णव के परम धन, परमहंस संगीता, भक्ति ज्ञान वैराग्य के त्रिवेणी बहे छे। एहन भागवत रूपी त्रिवेणी में जे अवगाहन करे छे उनका गोविंद भेट जाय छथिन। अंत में जिनकर नाम संकीर्तन सब पाप के नाश करे छथिन और उनकर कैल गेल पाप सब दुख के शांत करे छथिन। ओई परमात्मा श्री हरि के हम सब प्रणाम करे छी, बार बार वंदन करे छी। भागवत के अंतिम श्लोक अपने लोगन सब गोटा हमरा संगे 3 बेर पढ़िए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। बोल बरसाने वाली की कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार अपने लोकन के ई कथा जे भेले से जखन एतऽ ई संगम के तट पर हमरा और मनोज बाबू के संगम भेले और
ओई संगम में हमरा हिनका से बहुत किछु गप नहीं भ सकल। तै के बाद सिमरिया में हिनका से गप सब भेल। जते ई चर्चा केलखिन पिताजी लग में ए गांव के वास्ते विषय में ए समाजक विषय में पिताजी बार-बार प्रयास में रहलखिन जे हिनका से फिर जल्दी भेंट हुआ। कार्तिक से किछ दिन पहले हम आषाढ़ी आबि क वापिस भ गेलिए। पूछलियन एक दू गोटे से त कहलखिन ओइ गांव में 3 गो मनोज बाबू छथिन, अभी क्लियर करू जे कोन मनोज बाबू ओतय जेबाक। आ हमरा समय के अभाव रहा तो हम तुरंत घुरि गेलिए। संजोग वसात सिमरिया आलखिन, हम हिनका लग में अर्जी लगेलिए जे बाबा के दरबार में तो एक बेर हमर कथा हेबाक चाही। जय हिसाब से ई अपने लोकन के परिचय प्रस्तुत केलखिन हमरा लग में। अक्षर सह सत्य हिनकर बानी कम पड़ गेलै। अपने सबके शील स्वभाव व्यवस्था आचरण प्रेम उद्गार ऐ के आगू जते ही कहला तैसे अपितु कई गुना बेसी अपने सब ओइ में छियै जे हमरो सनक अनभिज्ञ प्राणी के ए मंच पर बैसा क भगवान शंकर के समक्ष राम श्याम करे के अवसर प्रदान भेले। ये हमरा लेल सौभाग्य के बात छै। और अपने सबके जानकारी दी कि हमर कैंप यानी कि शिविर चारू कुंभ में उपलब्ध रहे छथिन सेवा में। प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार चारू कुंभ में ओकर एड्रेस पता या तो अहाँ एखन हमर नंबर हमरा साउंड लग से सेहो ल सकै छी, काट छै ओतय राखल। और या तो सबहक मेंशन है या मनोज बाबू छथि तो हिनका लग से नंबर अहाँ के उपलब्ध भ जाय। दोसर बार YouTube पर अगर खोजबे तो ओहू में अहाँ के नंबर भेट जायत, ओने कोनो बात। और सिमरिया कार्तिक कल्पवास में प्रति वर्ष हमर भगवान रहे छथिन ओतय, जेमे नीक साधु सेवा चले छथिन, नीक कथा कीर्तन के व्यवस्था होइ छै। मनोज बाबू जखन प्रयाग पहुंचलखिन तो जते कैंप टेक के एलखिन आ जते लोग के ई देखलखिन तै में सबसे गरीब हम ही रहिए ओइ कैंप चलवे वाला में, शिविर वाला में। लेकिन ई निशाना हमरे बनेलखिन, ई ने बनेलखिन, हिनकर पत्नी बनेलखिन। ता और ओइ में मनोज बाबू समर्थन द देलखिन जखन की आसन ई कतो और लगा देने छै। भगवान के कृपा छै ई चले छै। आब मांगे के कते आदत है हमरा, ई त कथा के माध्यम से बुझ गेल हेबे अपने सब जे 7 दिन कथा सुनेलो, क्या बेर मांगे वाला बात कहलो, की कहलो से त अब ऊपर भगवान नीचा अहीं सब बुझबे, श्रोता मालिक छियै तो मांगे तोंगे के लुइर नहीं है। लेकिन हमरा ये आत्मविश्वास है 1 महीना सिमरिया चले छै, कुंभ चले छै। कहबाक मतलब सब गृहस्थे तो बैसल छियै, अगर कनिए तय के देबे कनिए का ओतऽ दाह बोह भ जेतै। आब की तय के देबे से तो नहीं कहब, तो तय के देबे तो दाह बोह भ जेतै। ओतऽ सेवा नीक जकाँ चलतै, कोनो इहो बात नहीं छै जे पेट परिवार के लेल मांग रहल छै जी ने, बिल्कुल तहन तो कथे में मांगती है। लेकिन से नहीं, लेकिन जतो जतो कथा के लिए ततो ततो जे छै से संबंध एखन तक जुड़ल छै। अहाँ सबके आशीर्वाद से 6 अगस्त 2010 क हम पहला कथा कहने रहिए जे आरके साउंड छथि इनका घर पर। पहला कथा 6 अगस्त 2010 में व्यासपीठ पर बैस के से पहले पिताजी संगे जाय छलिए। ई हमर 300+ गद्दी छी। सोशल मीडिया से दूर रही, नहीं बुझा अबैत रहे या भगवान औकात नहीं देने रहे। लेकिन ए बेर दुर्गा पूजा से पूर्व किछ लोग के बेसी जिज्ञासा भ गेलै, नहीं एना करियो 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 तो कहलियो करियो तो भ गेलै त भ गेलै। त तै ओकरा मद्देनजर रखैत जे कार्तिक में किया नहीं एबे। अयो 50 मन अबै छै अनाज खेत से उपज के, 5 किलो हमरा सिमरिया के नाम पर में दो देबे त की भ जेतै यौ। आलू होय छै
20 किलो आलूए दे देबै तऽ की भऽ जेतै यो दाब भऽ जेतै भंडारा भऽ जेतै ओतऽ धमकीजर भऽ जेतै आ आँखि से आबि के देखियौ मुआयना करियौ ओकरा निरीक्षण करियौ जे की भऽ रहल छै की कऽ रहल छै तऽ तैं एही शब्द के संग 7 दिन कथा सुनेलहुँ जे किछु बुद्धि ग्रहण कलक ओहि हिसाब से कहलहुँ टूटल फूटल वाणी में और संगे संग मनोज बाबू के माध्यम से और एक दू गोटा जना विजय जी हैया श्रीमान बैसल छथि इनको कहने छलियनि सभा के नाम नहीं हमरा बुझल अछि हम कहलहुँ तऽ ई सब छथिन हिनका सबके भोला बाबा के आर में भोला बाबा के जौन में हिनका सब लग में हम अर्जी लगा के जा रहल छी जे एक बेर हमरा और एते व्यस्तता भरल कार्यक्रम में नहीं स्वतंत्र भाव से जेना सिर्फ कथेटा होय एक बेर और शिव पुराण कहे के अवसर दे बोल भगवत्सल भगवान की जो सेवा स्वीकार हो तो और हमर सेवा के अगर जरूरत हो तो बिना कोनो शर्त के अपने हमरा से कथा सुन सके छी तै के लेल कोनो आपत्ति नहीं छै अहाँ प्रश्नक आवाज पर में सुनबे तो हम अहाँ के सुनाएब कोनो रुपया फैक्टर नहीं छै अहाँ भेट गेलिए तो रुपया के पूछे जाइए रुपया तो दौड़ल घुरते देहक मैल छिए रुपया नहीं देहक मैल छिए पसीना चुएलिए तहन रुपया आयल श्रम के लिए पसीना शरीर के गंदगी छिए तो रुपयो शरीर से न बाहर भेले कमेलिए तखन न थूको खखार शरीर के गंदगी छिए तो रुपयो शरीर के गंदगी छिए रुपया चोरा के भेट जेते मांग के भेटते लूट के भेटते लेकिन मनोज बाबू ने चोरा के भेटते मोरबा के समाज ने चोरा के भेटते न लूट के भेटते न भीख में भेटते ई त भेटते प्रेम से अही के संग हम अपना वाणी के विराम करे छे तत्पश्चात अही आशा के संग फिर पुनः शिव पुराण लख बाबा के समक्ष हम उपस्थित होए अही मंगल कामना के संग हम अपना वाणी के विराम दे छी और अहाँ सब हमरा चैनल के कनी देख लेब अपना अपना हिसाब से भागवत उत्सव कुंज और फेसबुक पर नंद बाबा पेज छे ओकरा फॉलो करबे तैसे की हेते एकर जे छै से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेते कहबे पाई या तो इसे इनकम तै दुआरे कहै छै जी नहीं ई बात निश्चित छै पाई के जरूरी हमरा सबसे बेसी पड़ैया लेकिन पाई नहीं है एको पाई गमो नहीं हाँ ई मजबूत है हमर मनोबल हमर पाई दुआरे कोनो काज रुकै नहीं छै हम शुरू कर दै छियै तो शुरू भऽ गेल बोल बोल वत्सल भगवान की जय बुद्धेश्वर बाबा की जय अब हमर प्रवीण जी एगो बाबा के पहले नचारी कहियो आ तै के बाद दूटा फगुआ कहियो धमकी जल कहल चरण हम कहल चरण
जो नहीं बात सुनब बम भोला। आई 7 दिन से भोला बाबा के 7 दिन से भोला बाबा के हमरा लोग अर्जी लगा रहा है। आई तक गौरी माता पार्वती माता कनी के जाग हम नहीं हर चली जाइयो जो नहीं बात हम नहीं हर चली जाइयो समझिया जब समझिया समझिया हम
सबके दै छी सोन महल आ अपन कथन सबके दै छी सोन महल आ अपन कथन जाधर मानव सोनपुर में हो खेले होरी बाबा हरि सोनपुर में
दिल से ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ओम पुण्डरीकाक्ष पुनात् ओम पुण्डरीकाक्ष पुनात् ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः ओम चन्द्रादित्यौ च धरणे विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिस्त्वम् आराध्यज्ञं प्रतिगृह्यतां सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पान् ज्वालामालिन्ये नमारत्नैश्वर्यै नमः हरिः ओम इदम् आराध्यज्ञं साङ्गाय स्ववहन स्वपरिवाराय श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः हरिः ओम इदगङ्गहवेः व्रजननं मे असुदसवेरगं सर्वगणगं सस्तये आत्मसने प्रजासने वससने लोकसन्यभयसने अग्नेः व्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं तयोरेतो अस्मासु धता करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवाने सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती। कार्यक्रम के समापन में हमारा रूपन भैरवी से आरती की शुरुआत। पापियों को बाजे पापियों को बाजे श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को बाजे
सपरिवाराय श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हस्तैः देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् 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 अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम यज्ञेन जगमय जानत देवासानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सचं दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रशस्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे स्वामे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्दादात् प्रदादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकरादिति तदप्यस्य श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टानो मरुतस्या वसद्गृहे आवेक्षितस्य कामप्रेत विश्वे देवा सभासद इति। हरि ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो